Beria University, thank you to them कि they actually saw कि इस तरह की workshops कितनी जरूरी हैं for the development of young faculty as well as students, क्योंकि grants जो हैं वो सिर्फ faculty या students या countries या बड़े institutions के लिए नहीं होती. इनका एक और मकसद भी होता है, which we will go through when we get on to the presentation. So I think without further ado, I'm gonna start. So सबसे पहले तो we all talk about grants because this is what we do in our capacities. Academic institutions जो हैं जैसे कि Beria University या Arfan University. So just wanted to set the context straight. I've been part of Arfan University from 2009 until 2018. Tahir and I, and then the speaker was going to follow me, Sana. We were all together at one point in time in different departments. I was with Department of Pediatrics, so Tahir and I, we were together. और आज के इस सेशन में हम आपको थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि why I am at PHC Global और किस तरह PHC Global की जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकती है. बिकॉज यू आर अ बिग इंस्टीट्यूशन, यू हैव अ ग्रेट नेम, लेकिन हो सकता है आपका फंडिंग पोर्टफोलियो उस तरह का ना हो और आप बनाना चाहते हैं बिकॉज यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द सेटअप, बट यू माइट नॉट हैव द एक्सपीरियंस. सो आपने अपना वो एक्सपीरियंस कैसे गेन करना टू बेसिकली वॉक amongst the gods who get those grants, right? And AKU at right now is one of those institutions जिसके पास मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ग्रांट्स होंगी. एंड राइटली सो बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी. सो जी, ग्रांट क्या है? ग्रांट एक अवार्ड है. पैसों का भी हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है, कैपेसिटी की सूरत में हो सकता है, रिसोर्सेज की सूरत में हो सकता है, जो कि इंस्टीट्यूशंस को या इंडिविजुअल्स को मिलता है ताकि वो किसी एक रिसर्च क्वेश्चन को या अपने किसी मिशन को या कोई भी उनका एक अगर ऑब्जेक्टिव है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपने स्टाफ की, या यू हैव अ क्रिटिकल रिसर्च क्वेश्चन इन माइंड जिसके ऊपर काम नहीं हुआ. सो ताहिर ने काफी ज्यादा इसके ऊपर बात की है कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है, आपको ये समझने की जरूरत है कि गैप कहां पे है. सो आई एम गोना फोकस ऑन द गैप अ लिटिल मोर ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन बिकॉज अनलेस देयर इज अ नीड और अ गैप, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर ग्रांट नो मैटर व्हाट, जितना भी अच्छा प्रपोजल आप लिख लो. अब नाउ थोड़ी सी खतरे की बात कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है जो स्टेटिस्टिक हमने लिखा है, इट मे नॉट बी द रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस. ये थोड़ा सा हम पॉजिटिव लाइट में ले गए, लेकिन लेट्स बी अ लिटिल प्रैग्मेटिक. जब आप ग्रांट्स लिखते हैं खासतौर पे डेवलपमेंट सेक्टर में या हेल्थ रिसर्च में, आई डोंट थिंक मोर देन 10% ऑफ दोज आर सक्सेसफुल. तो ये जो वेरिएशन है 10 to 30, द वेरिएशन एग्जिस्ट बिकॉज सम पीपल, उनका ब्रेड एंड बटर ही ग्रांट्स है. लाइक ताहिर है ना, ताहिर, अब मैं तो AKU में नहीं हूं लेकिन मुझे पता है कि इसकी सैलरी का 70% कॉम्पोनेंट जो है वो ग्रांट से आता है. सो AKU वुड पे 30% ऑफ हिज सैलरी, 70% he has to generate. So question or no question, passion or no passion, you have to get that money to be in the business. Because आपका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, और मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट जब मैं AKU में था ऐसा ही था. Now moving on to the next slide, which won't be the marketing of PHC Global, but that is sort of a story which may inspire you. मैं ये नहीं कह रहा आप लोग inspired हैं, that's why we are sitting here in this room. You all have questions, you all want to make big, all want to make your own grant portfolios. और वो different किस्म के grant portfolio हो सकते हैं, which we will speak to in the upcoming slides. So my apologies up front if this looks a little bit cluttered. So, Ji, this is 2018. That's where I left Afghan University. When I left, I was faculty. I had a 3-year contract in place. Why did I leave? So, उसके कुछ उस वक्त ये था कि there were a little bit of unclarities around the faculty track who were purely research based. मैंने आपको एग्जांपल दी कि
मैं और मेरे जैसे लोग जैसे ताहिर हैं, हमारी सैलरीज का 70 to 80% ग्रांट से आता था, वो हम खुद जनरेट करते थे. द रेस्ट वाज पेड बाय द यूनिवर्सिटी, एंड दैट वाज व्हाई वी वर देयर. एंड वी वर एट द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स. We were not with the CHS. CHS department is the Department of Community Health Sciences, okay, which is the research department. They offer degrees in research like epidemiology and biostatistics, health policy and management. नया उन्होंने एक public health भी शुरू किया है. But the Department of Pediatrics had the maximum number of grants in the whole of AKU. क्यों? Because there were visionary leaders like Zulfikar Bhutta and Anita Zaidi who had started this work maybe a decade ago. उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, उन्होंने अपनी एक नीश बनाई इन दिस मार्केट, बिकॉज दिस इज अ मार्केट प्लेस, जिसका बेनिफिट हम जैसे लोगों ने उठाया कि जी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जब हम पहुंचे नौकरी करने के लिए 2009 में मौजूद थी, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज इन प्लेस, एंड नाउ इट वाज रियली अप टू अस टू राइट गुड प्रपोजल्स एंड गेट इट. सो इट वाज दैट इजी फॉर अस. बट हमारा जो वहां पर करियर पाथ था ना, वो कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, बिकॉज वी वर द फर्स्ट पीपल हु वर इंट्रोड्यूस्ड एज फैकल्टी, सीनियर इंस्ट्रक्टर. फिर हम ही वो लोग थे जो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बने, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे क्या हम प्रोफेसर तक जा सकेंगे कि नहीं, बिकॉज वी वर नॉन क्लिनिकल पीपल वर्किंग इन अ क्लिनिकल डिपार्टमेंट. सो वो हमारा, दैट वाज ऑन अस. सो वन ऑफ द रीजंस आई लेफ्ट AKU at that time, and we thought, me and 3 other people, so we were 4 partners ke ji, in the private sector, in non-academic settings. The question, this was the research question, okay? Is it possible to get grants, to get stable, and to have an environment जहां पर ऐसे लोग जो कि leading research institutions में नौकरी नहीं ले सकते, लेकिन still पाकिस्तान में, if they want to grow big in the field of health research or development, or within health research or development, if you talk about specialties like epidemiology, biostatistics, health policy research, and so on and so forth, क्या उसके अंदर आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि you have grants, you don't just have a consultancy but a private firm. कुछ थे मौजूद ट्रेल ब्लेजर्स जिनकी एग्जांपल को हमने फॉलो किया. सो यहां पर आपको बताता हूं मैं, जब हमने स्टार्ट किया, सो द वेरी फर्स्ट ईयर we received 3 projects worth 21 million Pakistani rupees. That is not big money. And one of the main projects were कि पूरे सिंध के अंदर lady health workers, which are like 20,000 odd, इनको ट्रेनिंग देनी है on the revised guidelines of the management of diarrhea through using low osmolarity ORS and zinc. Okay? So not very complex. क्या है, ट्रेनिंग दे दें, डायरिया छोटे बच्चे को अंडर द एज ऑफ 5 कैसे ट्रीट करना है, ORS कैसे पिलाना है, जिंक कैसे देना है. लेकिन यहां पर चैलेंज था कि 21,000 बंदों को आपने ट्रेन करना है विद इन 6 months. कैसे करेंगे? वी यूज्ड अ मॉडल कैस्केड ट्रेनिंग का, और हमने उनको ट्रेन कर दिया. सो अगर आपको कोई चीज आसान भी लग रही है, जब आप उसको फील्ड में करने जाएंगे, इट डजंट सीम सो सिंपल. सो नेक्स्ट ईयर वी गॉट लकी, एक्चुअली वी गॉट दिस ग्रांट टू provide technical assistance for the rollout of typhoid conjugate vaccine in Pakistan. This was really good. It put us on the landscape of global health in Pakistan. इस टेक्निकल असिस्टेंस में हमने WHO को, अच्छा अब इम्यूनाइजेशन का जो काम है वो बेसिकली सर्विस डिलीवरी तो गवर्नमेंट करता है, लेकिन उनको जो UN पार्टनर्स हैं, WHO एंड यूनिसेफ, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. यूनिसेफ सपोर्ट देता है रिस्क एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन के एंगल से, और WHO आपको टेक्निकल सपोर्ट देता है कि आप ट्रेनिंग करिकुलम एंड ऑल दैट. सो वी हेल्प द WHO एंड यूनिसेफ with these materials, with these strategies, even micro planning. So this was one of the big grants, but we have 7 in total. There were other grants as well. We cannot speak to all of them because then we have a huge, vast amount of material to cover. So look at that story. इसी के ऊपर, because this was immunization vaccines, हमें एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने राब्ता किया जिसका नाम मॉट मैकडोनल्ड है. हमने कोई प्रपोजल नहीं लिखा. दिस वाज सॉर्ट ऑफ सोलिसिटेड. दे सेड, you did great work for the typhoid conjugate vaccine rollout. Do you want to monitor the vaccine rollouts, the new vaccine rollouts, the MR and OPV vaccine clubbed together, plus the COVAX,
कोविड वैक्सीन उस वक्त तक लग रही थी, लेकिन कोवैक्स अरेंजमेंट के थ्रू नहीं लग रही थी। हमने उसकी मॉनिटरिंग करनी थी। वी सेड फाइन, so we qualified out of 3 people. There were 3 other contenders. We made a compelling story. जैसे कि तायर ने आपको बताया, we got that one as well. और आप देखेंगे कि पैसे बढ़ते गए. So I'm gonna skip this and then reach out to 2024. Zero dose is a buzzword. Zero dose ऐसा बच्चा है जिसको 6 हफ्ते तक पेंटा 1 की वैक्सीन नहीं लगी. Okay. So this term was coined in the Gujro Union Council of Karachi. और यहां पर मेरे कुछ और कोलीग्स AKU में काम करते थे, और वो चूंकि इम्यूनाइजेशन पे काम कर रहे थे गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग से, वो आपस में दे वुड यूज दिस टर्म जीरो डोज, और वो जीरो डोज करते करते वो जीरो डोज ही बन गया, और अब गावी गेट्स फाउंडेशन पोलियो प्रोग्राम इसको जीरो डोज ही कहते हैं. सो वो लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया. सो हमने जीरो डोज एजेंडा है अब गावी का एक 40 मुल्कों में. तो वी वन अ ग्रांट विद 3 other people. सो कोलैबोरेशन देखें, कोलैबोरेशन के बगैर अब आजकल जरा काम नहीं होता. सो वी वर वर्किंग विद 2 organizations in Africa and then ourselves, convened by an American entity, the Saven Vaccine Institute, for a zero dose story generation project in 40 countries के जी, on their zero dose agendas. जीरो डोज बच्चों को कटेल करने के लिए वो कहां पर हैं और उनकी प्रोग्रेस कितनी है. We did this project, not a project कि आप फील्ड में जाके करें. Most of it was done in a consultative manner, reviewing their work plans, gauging their performance online and through digital systems. So अब सारे projects जो हैं वो field related या lab related या इस तरह के नहीं रह गए. So the landscape has changed. So there are different kind of projects, purely epidemiological. कि एक रिसर्च क्वेश्चन है, आपने किसी चीज की प्रेवलेंस मालूम करनी है, उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स मालूम करने हैं, या कोई इंटरवेंशन है उसको आपने टेस्ट करना है, फिर उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, और अगर वो इफेक्टिव है तो उसको स्केल करना है. यहां से लेकर इस तरह की चीजें कि यू जस्ट वर्क ऑन एविडेंस अवेलेबल आउट देयर, राइट फॉर द टेकिंग, यूज इट फॉर सम एडवोकेसी एंड अल्टीमेटली कन्वर्टिंग दैट इनटू पॉलिसी. अब मोस्ट रिसेंटली जी इस साल अब हम तकरीबन देखें ये 100 मतलब है 1100 मिलियन पाकिस्तानी हैं. We are the first people to win this grant, through which we will replace the lady health workers in the whole of Punjab with community health inspectors. लेडी हेल्थ वर्कर जी बड़ा जबरदस्त मॉडल था. ये खवातीन उस इलाके की होती थी, एक यूनियन काउंसिल में अपॉइंट होती थी, और बेनजीर साहबा ने इसको शुरू किया था. और इनका काम इनिशियली ये था कि फैमिली प्लानिंग करें. पाकिस्तान में अगर आप मेरे से आज पूछें what is the burning global health question, I will say fix water sanitation and fix your population and you will be okay. Because if you compare yourself to Indonesia, bigger country, twice the size of land mass, they had half of your population more 10 साल पहले. अब वो 27 करोड़ पे, आप 25 करोड़ पे, और उनके लैंड मास अभी भी ज्यादा. सो दे आर मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनका जीडीपी भी आपसे बेहतर है, लेकिन वो अपनी पॉपुलेशन कम कर रहे हैं. खैर एनीवे, लेडी हेल्थ वर्कर्स शुरू हुई फैमिली प्लानिंग के एंगल से, लेकिन इवेंचुअली दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर MNCH, मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, प्राइमरी केयर एट द कम्युनिटी लेवल. लेकिन प्रॉब्लम यह था कि दे वर 8th स्टैंडर्ड पास उस वक्त, और अब मोर रिसेंटली द गाइडलाइंस हैव बीन कि आप ऐसे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हायर करें जो कि थोड़े से बेहतर ट्रेंड हो. सो ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो हैं, दे विल बी नर्सेज, and they are nurses. So we have started pilot. We have recruited 520 in the 4 southern districts of Punjab, and we recently won Lot 6, which is the whole of Saibal division. So this is one of the trailblazing works which is happening right now. So अब ये तो एक ऐसी चीज थी कि how could we do it? उसके अंदर that will be, I think that can be a topic of another presentation. लेकिन right now जो इस वक्त हम देखना चाहते हैं कि बैरियर यूनिवर्सिटी at this point in time क्या कर सकती है, जिसकी वजह से आपके फंडिंग पोर्टफोलियो, ग्रांट पोर्टफोलियोज, आपके फैकल्टी के अपने पोर्टफोलियोज विद इन सर्टन नीश एरियाज के जी मैं काम करना चाहता हूं इन्फेक्शियस डिजीज पे, और विद इन इन्फेक्शियस डिजीज मैं काम करना चाहता हूं मे बी मीजल्स, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, और वो भी बच्चों के ऊपर, बिकॉज मोर्टेलिटी बहुत हाई है अगर आउटब्रेक हो जाए.
सो स्टफ लाइक दैट। तो एक तो ये है कि हर बंदे के पास अपना एक नीश एरिया होना चाहिए जिसके अंदर फिर आप काम करें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ्स वर्क। इट्स जस्ट नॉट कि आप आज उठे और आपने कहा कि ओके आई एम गोना राइट अ ग्रांट। नो, अगर आप आज सोचते हैं इसके बारे में तो 6 महीने तो आपको कम से कम एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू करने पे लग जाएंगे। एंड आई वुड से कि अगर आपके पास स्टाफ मौजूद है तो लिटरेचर रिव्यू भी नहीं करें, सिस्टमैटिक रिव्यू करें। विल टॉक अबाउट दैट सो दैट यू एक्चुअली नो कि वेयर इज द गैप। सो देखें, आज हम क्या चाहते हैं, हम एक तो ये चाहते हैं कि हमने ग्लोबल फंडिंग प्रायोरिटीज के साथ अपने आप को अलाइन कैसे करना है। ठीक है जी, कि मैं बेशक मेरे पास बहुत अच्छा रिसर्च क्वेश्चन हो, लेकिन इफ दैट क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम विच इज ऑफ ग्लोबल हेल्थ मैग्नीट्यूड, सो मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं मुझे फंडिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज द फंडिंग इज नॉट अवेलेबल, राइट। और दूसरी तरीका इसका ये होता है कि आपका क्लाउड इतना ज्यादा हो कि आप उस लेवल पर, एमिनेंस के लेवल पर पहुंच चुके हैं, इतने सीनियर हो चुके हैं कि डोनर आपके साथ सोलिसिटेड ग्रांट आपको दे दे, दे शेक हैंड्स एंड दे से प्रोफेसर साहब हम तो चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। नए फंड्स भी आ जाते हैं ना जी, सारे डोनर पुराने नहीं होते। कुछ फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस दे जस्ट डिसाइड कि ओके वी विल, as part of our CSR, we are going to do this work. For example, हफ्ता पहले ही we have been contacted by सोना फाउंडेशन। ताहिर सुन रहा है, अब ये ना हो कि वो डोनर लेके भाग जाए मेरे से। सोना फाउंडेशन जो है वो FFC, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है जी, उनका CSR है। एंड दे हैव बिन वर्किंग इन देयर फील्ड साइट्स, उनकी बड़ी बड़ी ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री हैं। लेकिन वो उनका क्वेश्चन मुझे ये था जी, हम तो जी क्लिनिक भी कर रहे हैं, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, हम डिसेबिलिटी पे भी काम करते हैं, हम लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं, हम इम्पैक्ट नहीं शो कर पा रहे। तो अब लाजमी बात है, मेरे लिए तो ये बिजनेस है। मैंने कहा जी यू आर स्पीकिंग टू द राइट पीपल, वी विल टेल यू हाउ टू शो द इम्पैक्ट। आई मीन दैट्स हाउ यू सेल योरसेल्फ। अच्छा, दूसरा ये हमने देखना है कि डोनर की मोटिवेशन क्या है। एक तो अलाइनमेंट है, डोनर कैसे सोच रहा है। डोनर जो है ना जी, डोनर हमसे बहुत बड़ा रिसर्चर है। बाय द वे लेट मी टेल यू, ताहिर की बातों से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा हूं, बिकॉज मेरी और इसकी प्रेजेंटेशन में काफी डुप्लीकेशन होगी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट एंड मोर इंटरेस्टिंग, कि कुछ ऐसी बातें जिन पे बात नहीं हुई। डोनर्स ने डोनर्स के पास लोग बैठे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे होते हैं, जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं और गैप ढूंढ रहे होते हैं, कि बिकॉज डोनर्स डोनर्स में भी कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, अगर आप बात करें इम्यूनाइजेशन की, तो इम्यूनाइजेशन पे गावी भी काम करता है, गेट्स फाउंडेशन भी काम करता है। अब वो सेम काम तो नहीं कर सकते। जीरो डोज की जो मैंने स्टोरी जनरेशन की बात की ना, सो वी हैड रिसीव दैट ग्रांट एज अ जीरो डोज हब। लेकिन हमसे पहले चूंकि गेट्स फाउंडेशन इम्पिटस को कराची में जीरो डोज लर्निंग हब की ग्रांट दे चुका था ताहिर, सो आवर ग्रांट्स टाइटल चेंज्ड मिडवे। दे सेड कि वी हैड गिवन दिस ग्रांट एंड बिकॉज गावी एंड गेट्स फाउंडेशन आर अलाइंड, तो उन्होंने कहा समथिंग इज रॉन्ग, सो मे बी वी शुड tweak the topic. And now these people, these three organizations have won the other grant. They should do something else. So that happens too. कि you get a grant and then your donor midway tells you, okay, let's realign the focus. So that is one. And why is that? Because they have their own priorities. We'll talk about that later in detail. और तीसरा ये है कि जितनी हमने बातें की कि ये बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज लुक एट द निटी ग्रिटीज। लेकिन मैंने जो अपने कैरियर में देखा है, यस, अ गुड प्रपोजल, अंडरस्टैंडिंग द डोनर मोटिवेशन, ascertaining the funding lines, landscape is very, very important. But at the same time, you have to be lucky. You have to be at the right time, at the right place. Maybe let's define lucky like this, okay? Because there will be people in this room who will say, let's talk about luck. कुछ नहीं होती, it's all hard work. Yes, I totally agree with that. लेकिन सही टाइम पर सही जगह is very important. So I'm going to quickly give you a run down of this. जी, इंडिविजुअल्स के लिए क्या मोटिवेशन होती है, क्या ग्रांट्स होती हैं, क्यों होती हैं। इंडिविजुअल्स के लिए जी देखें, एक तो फेलोशिप और डेवलपमेंटल, प्रोफेशनल डेवलपमेंटल अवार्ड्स होते हैं। ठीक है जी, कि जी आपने अपनी स्टडी को एडवांस करना है, किसी सब स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना है, ठीक है, और यू वांट टू हैव समथिंग रिलेटेड टू योर ओन टीम। आपने अपनी टीम, आपके पास 4-5 रिसर्चर्स मौजूद हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, उनके लिए सैलरीज निकालनी है, तो दीज आर दोज इंडिविजुअल लेवल ग्रांट्स
जो आपको अपनी स्पेसिफाइड फील्ड के अंदर आपको एक पुश दे सकते हैं, ठीक है। फिर जो अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं उनके लिए देयर आर ग्रांट्स। अब उनके लिए वो $20,000 से लेकर $1,00,000 तक होता है, और उसके अंदर एक्सपीरियंस एंड all those things don't matter. Even sometimes institutional affiliations also doesn't matter. Experience तो छोड़ें, they just ask कि give us a credible idea, ठीक है, and we will fund it. So there are few initiatives right now जो इस तरह की grants देते हैं, who only focus on these innovations. Tyre and Gates Foundation की बात की, so Grand Challenges Exploration is one of those initiatives, and I won a grant through that in 2016. और उस वक्त वो grant थी जी, how to build a electronic decision support system within an existing digital immunization registry. कि जी वैक्सीनेटर जब रजिस्ट्री को यूज करे तो वो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो बच्चे की सिर्फ एज और करंट इम्यूनाइजेशन स्टेटस की बेसिस पर आगे का उसका सारा स्केड्यूल बना के दे दे। 2016 में एआई इतना इन नहीं था, एंड दिस वाज अ बिग इनोवेशन। तो जी हमें वो $1,00,000 की अर्ली करियर ग्रांट मिल गई। अब नाउ रिसेंटली वी हैव लॉस्ट वन ऑफ दोस इन ग्रैंड चैलेंजेस एक्सप्लोरेशन, एंड वो ये था जी कि अब एक नया ग्लोबल हेल्थ में एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज अ बिग थिंग, एंड वी डू नॉट नो द बर्डन ऑफ दैट, सो लेट्स फाइंड द बर्डन ऑफ दैट फर्स्ट, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में बर्डन मालूम है, इधर मालूम नहीं है, एंड देन फाइंड द कॉजेस। वी रोट अ गुड प्रपोजल, आई डोंट नो व्हाई वो फंड नहीं हुआ, लेकिन वो किसी बच्चे को ही मिला है जो मैंने देखा है, उसको ट्रैक किया। देन यू हैव योर इन्वेस्टिगेटर अवार्ड्स के, अगर आप अपने कैरियर में इस लेवल पर पहुंच गए हैं। ताहिर की मेंटोर हैं डॉक्टर अनीता, हमारे भी प्रोफेसर हैं। मुझे याद है 2013 में उनको एक इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर अवार्ड मिला था $millions में, कि जी आप अपनी टीम के लिए, आपके साथ जो लोग काम करते हैं फैकल्टी, उनकी डेवलपमेंट के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। फिर उनको एक फॉगेटी की ट्रेनिंग का भी अवार्ड मिला था, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हेल्थ लैब ने भी मुझे लगता है वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ की है। हम वहां पर एक ग्रांट राइटिंग वर्कशॉप कराते थे, ताहिर एंड आई वर पार्ट ऑफ दैट लेटर ऑन। पहले तो कुछ बहुत एक्सपर्ट लोग कराते थे उसको। तो इस तरह की ग्रांट्स भी अवेलेबल होती हैं। एंड देन यू हैव योर ट्रैवल ग्रांट्स कि जी मीटिंग पे जाना है, नेटवर्किंग इवेंट पे जाना है, कॉन्फ्रेंस पे जाना है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन मुझे कॉन्फ्रेंस वालों ने कुछ बर्सरी वगैरह नहीं दी, तो यू राइट अ कंपेलिंग स्टोरी, अ मोटिवेशनल स्टेटमेंट ऑफ सॉर्ट्स कि जी ये काम मैंने क्यों किया था, what are the global implications of this work, why should I be there at that conference, how I'm going to build my own capacity and the capacity of people working around me at the institutional level, and they give you those kind of grants as well. Sorry अगर मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया, because ये काफी लंबा है। अच्छा, आई थिंक वेयर इज दैट, एक स्लाइड मिस हो रही है। ओके, नो सॉरी, मैं भूल गया हूं। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंडिंग क्यों मैटर करती है? तो एक तो हमारी जी पर्सनल नीड्स हैं, हमने ग्रो करना है विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, पीयर्स के अंदर अपना नाम बनाना है। वी वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज researchers who are doing cutting edge research in global health. Personal inspirations, aspirations. फिर उसके अलावा जरा देखें कि एट द सोसाइटल लेवल या मुल्क के लेवल पर क्या होता है ग्रांट से, कि आप एविडेंस जनरेट करते हैं थ्रू ग्रांट्स, ठीक है जी। अब कोर थिंग, अब मेरा जो पुराना काम है जी उसमें हमने काफी ऐसे काम किए हैं, जैसे जी हमने सबसे पहले देखा कि क्लोरहेक्सिडिन एक दवाई थी, और वी प्रूव्ड कि अगर इस दवाई को रूरल सेटिंग्स में, होम डिलीवरीज में, एम्बेलिकल कॉर्ड को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, द पेपर्स आर पब्लिश्ड इन लैंसेट, बल्कि कि जी अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो मोर्टेलिटी कैसे कम कर देंगे। अब स्पिरिट भी मौजूद है, बाकी चीजें भी मौजूद है, वाई क्लोरेक्सिडिन चीपर, मोर इफेक्टिव, हैज अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, और आपकी हाउस होल्ड सेटिंग्स के ऊपर आराम से इस्तेमाल हो सकती है, स्टोरेज आसान है।
ड्रग को मिस यूज नहीं कर सकते आप यूजिंग फ्रंटलाइन, मतलब सेवरल थिंग्स, वाई क्लोरेक्सिन ना जी, हर चीज तो मौजूद है आपके पास, एंटी माइक्रोबियल एलिमेंट्स के आप इस तरह की इन्फेक्शन को रोक लें। लेकिन आपने ये देखना है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई सोल्यूशन इस वक्त मार्केट में मौजूद है तो हाँ, तो ये तो मौजूद है, अब मैं काम नहीं करूंगा। सो दैट इज द पॉइंट वेयर यू डू दैट लैंडस्केपिंग, द लिटरेचर रिव्यू, द डीप डाइव जिसे कहते हैं, कि अगर मौजूद भी है, but if you have a parallel product, parallel intervention in mind, then do ask those critical questions, guide your teams or work yourself, and find those facts के why your solution could be better, one, और फिर उसकी application, implication at the health system level या community level पर क्या है, and make that case. दूसरा देखें, necessity है, हम गरीब मुल्क से ताल्लुक है, वैसे तो मुल्क इतना गरीब नहीं है, लेकिन हमने इसको किया हुआ है। तो देखें, नए इनिशिएटिव्स आते हैं, जैसे ये CHI, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर, मैंने आपको बताया हमारे मुल्क को चाहिए। ऑलरेडी LHWs मौजूद हैं, आपने LHWs को रिटायर करके उनको ले आना। लेट्स नॉट फायर LHWs, दे शुड रिटायर एज दे आर इंटेंडेड टू इन देयर ओन करियर, जो भी उनका वो पाथ, एक ट्रैक बना हुआ है, आप नए लोग लेके आ जाएं। लेकिन देखें, नए हेल्थ वर्कर को लाने के लिए आपने थोड़ा सा देखना होगा कि उनको अब ट्रेन कैसे करना है, क्योंकि ट्रेनिंग करिकुलम थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। आप नया वर्कर ला रहे हैं तो आप सिर्फ वही काम नहीं करवाएंगे कि बेटा तुम जाना और जाकर ANC के, एंटीनेटल केयर के 4 सवालात पूछना, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, डायरिया, ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नमूनिया से रिलेटेड सवाल पूछ के आ जाना। नो। सो अब नाउ यू हैव अ वर्कर हु इज अ नर्स काइंड, अ क्लिनिकल वर्कर, सो यू शुड, एंड इन लाइन विद द ग्लोबल necessities and development, you will lace them with the point of care diagnostics, कि जी BP मशीन हो ऑटोमेटेड, उसके पास एक किट हो जिसमें वो क्विकली खातून का अनीमिया चेक कर ले, बजाय इसके कि खाली सवालात पूछ के पेलर देखे अनीमिया के लिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर देयर। एंड बियॉन्ड दैट, आप ये भी कर सकते हैं कि यूरिन डिपस्टिक यूज करते हुए प्री एक्लैम्पशिया और इस तरह की चीजें, यू कैन रूल दोज आउट। सो दैट वाज द प्लान, लेकिन इस प्लान को सीधा के सीधा इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। वी हैड टू डू अ पायलट, ताकि करिकुलम बने, करिकुलम वेट हो, करिकुलम को टेस्ट किया जाए, खवातीन के ऊपर देखा जाए उसको, कि उसको वैलिडेट किया जाए कि इफेक्टिवनेस क्या थी करिकुलम की एंड टीचिंग अप्रोचेस की। उसके बाद उस नए कार्डरे को फील्ड में भेजा जाए, उनके चैलेंजेस देखे जाएं, क्योंकि राइट नाउ वी आर फेसिंग अ चैलेंज। दे थिंक, अच्छा, सो वन ऑफ द इनोवेशंस इन दिस CHI प्रोजेक्ट वाज कि उनको जो उनकी 50,000 रुपया, 55,000 रुपया तनख्वाह है, वो सीधी नहीं देनी, वी विल गिव इट टू देम ऑन पे फॉर परफॉर्मेंस। एक और चीज, सो दैट यू कैन इंक्रीज द हेल्थ वर्कर मोटिवेशन, वरना आपने 55,000 दिए, हो सकता काम ना करें। सो उनके लिए वो हमने पूरा चीजें बनाई कि यार तुमने महीने में इतने एंटीनेटल केयर करने हैं, इतने जीरियाट्रिक के लोगों को तुमने विजिट करना है, इतने हाउस होल्ड विजिट करने हैं, इतने बच्चों को आपने इन चीजों के लिए विजिट करना है, फिर उनको रेफर करना है टू द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी विच इज योर बेसिक हेल्थ यूनिट या जो भी। फिर साथ एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन डेवलप की कि जिसपे वो डेटा कलेक्ट करे, फिर उसके साथ उसके सुपरवाइजर के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जो कि वो देख सके कि ये अपने टारगेट मीट करती है कि नहीं। एक MNE का सिस्टम बनाया कि एक थर्ड पार्टी भी देखे कोल्ड कॉल्स के थ्रू एंड फील्ड विजिट्स के थ्रू, और एक सेपरेट यूजर इंटरफेस ऑन द डैशबोर्ड के थ्रू एंड थिंग्स लाइक दैट। अब देखें, ये सारा काम अगर गवर्नमेंट को आप सीधा ही करके दे दें तो गवर्नमेंट से ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की इस वक्त हेल्थ सिस्टम की वो कैपेसिटी नहीं है, आपको ग्रांट चाहिए। सो दैट इज योर नेसेसिटी हियर। उसके बाद इम्पैक्ट, कि आपने को बहुत अच्छा काम किया इधर बैठ के बैरियर यूनिवर्सिटी में, यू हैड अ क्वेश्चन and you researched your own students, because you have that student population, you can do a research here. You have that evidence, but you want to scale that evidence. कि यार स्टूडेंट पॉपुलेशन पे तो हो गया, बट बैरियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉपुलेशन come from a specific socio-economic strata. Does my hypothesis or this impact holds to students coming from a maybe college where students from low socio-economic strata are studying,
तो ये होता है, आपने देखा कि इज दिस एप्लीकेबल अक्रॉस बोर्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, तो थोड़ा सा दिमाग को उस लेवल पर खोलना होता है। सो ये इम्पैक्ट की एक एग्जांपल थी। दूसरा, ये कोलैबोरेशन की हमने बात की। देखें, दो तीन अपॉर्चुनिटीज ही हैं। एक तो एज अर्ली करियर अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करें, फोकस स्मॉल ग्रांट्स। सेकंड इज, पहले भी बात हुई है लास्ट लेक्चर में, कि कोलैबोरेट विद पीपल। अब पीपल कोलैबोरेशन क्यों करते हैं? आप एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास है। दूसरा, आप लोगों ने बात की जी हमारे पास वो बजटिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए वो सेपरेट लोग विद इन एचआर मौजूद नहीं है कि जो फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स को ही देखते रहें। हम जहां पर काम करते रहे हैं या करते हैं, वी हैव स्पेसिफिक पीपल फॉर फाइनेंस, फॉर एचआर, फॉर कंप्लायंस, फॉर लॉजिस्टिक्स, फॉर एवरीथिंग। Not from the main organization, no. For project based, you need these people. तो अगर आपके पास नहीं है तो you will have to collaborate. You don't have those set of expertise कि जी मैंने काम करना है जिसके अंदर कुछ बायोकेमिकल एसेज रन होंगे इन अ मोलेकुलर लैब। न्यूट्रिशन का काम है, न्यूट्रिशन पे रिसर्च है, आपके पास मोलेकुलर लैब नहीं है। आपको किसी मोलेकुलर लैब वाली कमर्शियल या एकेडमिक एंटिटी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। वहां पर एक चीज होती है कि जब आप कोलैबोरेट करने जाते हैं और किसी से कुछ मांगते हैं तो अगला बंदा कहता है अच्छा ओके मुझे क्या दे रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर कि व्हाट आर यू गिविंग देम। सो आप उनको बता सकते हैं कि जी वी विल डू द बल्क ऑफ द वर्क दैट वी विल डू फॉर यू। You get your chunk of the grant, which is going to be handsome, and as per the rates you quote us. Beyond that, we can offer you a little bit of management cost, which is your indirect cost. Because people always they are looking at कि what are we getting. So आप grants के अंदर, budgets के अंदर आपको ये carefully चीजें budget करनी पड़ जाती हैं, और वो थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे उन budgets के ऊपर कि वो आप कैसे करेंगे in detail. Then is the innovation. आजकल जी buzzword है, हर तरफ innovation, AI, deep learning, machine learning. We don't need this. We will use a chatbot. चैटबॉट ये काम कर देगा, आपको बंदे नहीं चाहिए, आपको कॉल सेंटर पे बंदे नहीं चाहिए, आप वहां से रोबो कॉल्स करवाएंगे एंड ऑल दैट। सो इन सारी चीजों की implications हैं इन रिसर्च वी डू फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, एसेंशियली ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि कॉस्ट सेविंग है ये चीजें। आपको इंसान नहीं चाहिए जिनकी सैलरीज आपने देनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं, ह्यूमन एरर कम हो जाता है अगर अच्छा प्रोग्राम आपने लिखा हो तो। अगर नहीं अच्छा लिखा तो गलती भी हो सकती है, खराबी भी हो सकती है। देखें, ये विजन की बात की है, मैं जब एंटर हुआ तो विजन की बात हो रही थी कि डोनर को, देखें डोनर ने ना हमें मिला है, ना उसने हमें, ज्यादातर लोगों को ना उसने हमें देखा है कि हम कैसे दिखते हैं, हमने कपड़े कैसे पहने हुए एंड ऑल दैट, बोलते कैसे हैं, एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का पता चल जाता है खैर थ्रू योर ग्रांट एप्लीकेशन। बेसिकली वो आपका विजन देख रहा है, और मैं आपको ये जैसे कहते हैं कि सीरियसनेस के साथ ही कह सकता हूं कि अ लॉट ऑफ द ग्लोबल डोनर्स दे आर नॉट बायस्ड। उनकी बायस है, लेकिन वो बायस वही है, यार एक्सपीरियंस कितना है, अच्छा कितनी अच्छी लिखी है, इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जैसे समटाइम्स इन पास्ट वी हैव वन few grants in competition with Aga Khan University, but most of the times they win when we are in competition because हिस्ट्री लंबी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है, दे हैव मोर पीपल, सो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर देन वी हैव आइडेंटिफाइड दोज एरियाज जहां से हमें मिल जाती हैं। सो एनीवे, देखें हर बंदे के लिए देयर इज अ प्लान इन दिस यूनिवर्स। सो द पॉइंट इज वी शुड नॉट गेट disheartened. It's not easy. It would need your life's blood to do it. So grant writing करें, लेकिन ये देख लें कि how serious you are about this. अच्छा जी, ये बातें हो गई हैं, क्या ग्रांट्स हैं जी अवेलेबल, किस तरह की ग्रांट्स अवेलेबल हैं। रिसर्च ग्रांट्स हैं, प्योरली रिसर्च। यू आर एक्सप्लोरिंग अ हाइपोथेसिस फॉर विच यू हैव अ नल हाइपोथेसिस, और क्वेश्चंस हैं जी किसी चीज की प्रेवलेंस पता करनी है, ठीक है जी। अच्छा, प्रेवलेंस से आगे इम्पैक्ट मालूम करना है जी, आई विल डू अ रैंडमाइज ट्रायल,
रैंडमाइज ट्रायल में आपको ज्यादा ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जिनकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। रैंडमाइज ट्रायल करेंगे, कोहोर्ट स्टडी करेंगे, केस कंट्रोल स्टडी, सर्वे करेंगे जी, ये आपकी रिसर्च ग्रांट्स हैं। ज्यादातर आजकल, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ग्लोबल हेल्थ में आजकल रिसर्च फंडिंग, रिसर्च ग्रांट्स पे कम है। वी आर गोना टॉक अबाउट द फंडिंग बिकॉज दैट इज वन ऑफ द की टॉपिक्स ऑफ माई टॉक टुडे। अगली स्लाइड्स में आने वाला है। फंडिंग कहाँ है, कितनी है, क्या हो रहा है फंडिंग के साथ, आपने अपने आप को कैसे अलाइन करना है, आगे क्या होने वाला है, एंड ऑल दैट। ज्यादातर आजकल प्रोग्रामेटिक फंडिंग है बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि जी there is a lot of evidence generated which could be translated at the primary healthcare, secondary healthcare level to improve morbidity, mortality. आपको ज्यादा रिसर्च से ज्यादा अब आपको ऑपरेशनल रिसर्च करने की जरूरत है, आपको इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च करने की जरूरत है। आप प्लीज उसको ट्रांसलेशनल रिसर्च करें, बजाय इसके कि आप अभी भी ट्रायल्स के पीछे पड़े हुए हैं। आप बस वही 1+1 और फिर +1 ही करते जा रहे हैं। बिकॉज देखें, हर रिसर्च के साथ नई चीज आती है, लेकिन डू यू रियली नीड इट? does it have that kind of impact which is going to substantially change the landscape from the जिसे कहते हैं कि from the existing paradigm को क्या हो जाएगा? We need to improve our processes. We need to improve the resources. ठीक है? और resources में आपने ये देखना है कि how can you multitask? आप एक बंदे से 4 काम उसने कैसे लेने हैं यूजिंग मे बी डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है? सो आजकल प्रोग्रामेटिक और इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशनल, ट्रांसलेशनल रिसर्च का टाइम है, बेतहाशा फंडिंग है। ठीक है? अच्छा जी, फिर ये ट्रेनिंग्स के मुल्क में जी, यही लेडी हेल्थ वर्कर्स की एग्जांपल दी, इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों की ट्रेनिंग्स, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, फिजिशियंस की ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट। फिर innovation tech is big. We have spoken about that. I'm quickly skip it. Then there is a lot of funding now for policy advocacy के there is so much evidence. हम अपने आप को देखें, इतने पेपर्स पब्लिश हो गए हैं, उसमें से कितनी चीजों को हम इम्पैक्ट से स्केल पर लेके गए? 100 में से 10। हमने एमॉक्सिसिलिन पे काम किया, लेके गए, हमने क्लोरहेक्सिडिन पे काम किया, हम लेके गए। बट आई कैन टेल यू 20 थिंग्स जो कि मैं खुद ही नहीं लेके जा सका। टाइम नहीं है जी, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है एंड ऑल दैट। सो नाउ इंक्रीजिंगली, पहले एडवॉक्सी पॉलिसी के ऊपर इतने पैसे नहीं होते थे, बट नाउ देयर इज बिग मनी ऑन दैट। क्यों? व्हाई? क्योंकि प्रीवियसली दे वुड से के यू टेक अ पेपर, you make a good PPT, you start talking to the policymakers. Now what happens is that they ask you to do an operational implementation research or maybe a process evaluation of a program to basically tell the government, okay, gee, we have this model. We also have the challenges and bottlenecks from the ground level through our process evaluation. So we can give you a model जिसको आप कुछ अर्सा पायलट करें एट स्केल, मे बी 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट्स। मोस्ट रिसेंटली हमने न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के साथ पिछले बल्कि 4 साल से, उन्होंने कहा कि आयरन फोलिक एसिड को रिप्लेस करते हैं मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ। रीजन बीइंग कि आयरन फोलिक एसिड की गोली जो रूरल एरियाज में दी जाती है, 50% ऑफ आर खवातीन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द रूरल एरियाज आर एनीमिक। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, खाने से उतनी पूरी नहीं होती, एंड देन बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल दे लूज अ लॉट ऑफ आयरन एवरी मंथ। तो मसला ये है कि जी कैसे पूरा होगा आयरन फोलिक एसिड? आयरन फोलिक एसिड के हैं साइड इफेक्ट्स। अगर आप उसको खाने के बीच में नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन करेगा, हार्ट बर्न करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। छोटे छोटे हैं जो कि आप सोचें कि रिस्क क्राइसिस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस जो मैं पहले बता रहा था टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन के लिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैव नॉट बीन इफेक्टिवली टेलिंग देम कि गोली को इस्तेमाल कैसे करना है। भाई, यू हैव द सिल्वर बुलेट, अनीमिया ठीक कर देगी, इस्तेमाल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट के ऊपर काउंसलिंग कोई नहीं कर रहा, वेरी स्मॉल थिंग। तो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को उन्होंने कहा हम रोल आउट करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इसका साइड इफेक्ट कम है, इसमें बियॉन्ड आयरन फोलिक एसिड बी विटामिन हैं। और साथ ये करते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर आयरन फोलिक एसिड को हाई डोज वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से हम कर्टेल कर देंगे। डेली बेसिस पे अडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ये गोली खा लो। ठीक है जी। अब उसके लिए सबसे पहले एक ट्रायल हुआ विद द फंडिंग ऑफ एनआई, इम्पैक्ट शो किया,
ऑन अ लार्जर स्केल इट वाज अ स्टेज फेज 4 कह लें, वैसे तो वैक्सीन में यूज होता है फेज 4 इफेक्टिवनेस ट्रायल। 5-7 डिस्ट्रिक्ट थे, इम्पैक्ट आ गया, साथ साथ उसकी प्रोसेस एवेल्यूशन की, उसके बाद ऑपरेशनल रिसर्च की, फिर 1 साल लगा पॉलिसी एडवोकेसी रीजनल लेवल पर जाकर की, हर सूबे में स्टेक होल्डर्स को बुलाया, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स, आपके बायलैटरल कोलैबोरेटर्स, ब्ला ब्ला XYZ जो भी लोग थे, यूएन एजेंसीज, उनके साथ बात की, उनको बताया, उनको तरीकाकार बताया, उन्होंने इनपुट्स दी कि यार ऐसे नहीं, ऐसे रोल आउट करना, ट्रेनिंग्स के लिए ये चीजें सोचना, आपकी जो रिजल्ट्स के अंदर रिकमेंडेशन आ रही हैं उसमें जो पॉसिटिव है ऑन ग्राउंड, उनको हम भी कुछ पैसे डाल के ऐसे कवर करेंगे। सो साल लगा, वो पॉलिसी बनी। नाउ मेरे ख्याल में इस वक्त 17 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रोल आउट हो रहा है, 1-2 सिंध के हैं, ज्यादातर पंजाब और केपी के हैं, होपफुली इधर भी आ जाएगा। सो कहने का मकसद ये है कि these grants are there as well. You don't just have to go for primary data and primary research. No, just see कि आप अगर किसी चीज का शिकार तीर से कर सकते हैं तो उसके लिए तोप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज द डोनर इज नॉट गोना गिव यू दैट मनी कि शुरू से आखिर तक सारा काम करें। सो यू हैव टू एनवेलप योर आइडिया इन अ वे कि आप अपना सारा काम कर सकें। सो इस पूरी एग्जाम्पल में आयरन फोलिक एसिड वाली और MMS वाली, आपका काम था एडवोकेसी, लेकिन आपने वो सारा काम जो मैंने आपको बताया जिसपे फंडिंग अवेलेबल नहीं थी आपने किया, बट दे मेड दैट कंपेलिंग केस। दे जस्ट डिडंट से कि हम आपको इम्पैक्ट बताएंगे MMS का अगेंस्ट IFA। नो, दे सेड दिस इज द ग्लोबल रिकमेंडेशन, WHO सेज इट, वी विल गिव यू अ सोल्यूशन जिसको तुम सिर्फ पढ़कर एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर एम्बेड कर दोगे विद इन अ टाइमलाइन ऑफ 3 years। सो दैट इज हाउ यू पैकेज इट। बट वो काफी लोग थे जिन्होंने वो ग्रांट लिखी एंड इट वाज वेरी वेरी वेल रिटन। या सो स्मॉल लार्ज की हमने बात कर ली है। अच्छा जी, कैसे पता करना है? ताहिर ने काफी ज्यादा बताया, कुछ चीजें मैं भी बता देता हूँ। एक तो जी ये कुछ पेड जगह हैं, अगर आपके पास इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स है, यू कैन बाय दीज एंड दे कैन गिव यू, जैसे कहते हैं ना, परसिस्टेंट अलर्ट्स। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप अपने फिल्टर्स वगैरह लगा दें, ये खुद ही आपको महीने की बेस पे बताएं कि दे डू हैव अ सिस्टम फ्रॉम एल्सेवियर, लेट मी टारगेट दिस गाय, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट? सो दे गिव $0.5 million टू एल्सेवियर टू गेट दैट सिस्टम मेड, लेकिन सस्ते $700-800 पर ईयर के ऊपर ये मौजूद हैं कुछ सम ऑफ दोस्त। ये आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक खुद ही कुछ अलर्ट्स देते रहेंगे, ठीक है? फिर जनाब, जो AKU काम करता है वो आपको भी करना चाहिए, वो ये है कि डोनर्स के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं और डोनर्स को ये बताएं कि मैं बहुत बड़ी तोप चीज हूं। उसके लिए आप जो इजी चीजें कर सकते हैं, पब्लिश। पब्लिश कैसे करोगे जब डेटा नहीं होगा? सो आप लैंडस्केप रिव्यूज हर जर्नल में पब्लिश होते हैं, सीरीज तक आती हैं, यूज सेकेंडरी डेटा, डू सिस्टमैटिक रिव्यूज। सिस्टमैटिक रिव्यू पे भी फंडिंग मिल जाती है, कॉकरेन दे देता है 15-20 हजार डॉलर, विच इज गुड, नॉट बैड। 1-2 रिसर्च एसोसिएट आते हैं, आप उनको ट्रेन करें या वो पहले से ट्रेन हुए हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करें कि जनाबे वाला, हम ऐसे ही सो के उठ के नहीं आ गए, बैकग्राउंड रिसर्च मौजूद है, ये गैप्स हैं, और वी आर नॉट द रिसर्चर्स हु कम फ्रॉम ऑफ द बीटन ट्रैक, वी आर न्यू, वी आर, क्या कहते हैं उसको, वी आर एनर्जेटिक, वट एवर दोज वर्ड्स आर। हम ये काम करना चाहते हैं, मेक योर केस, दे विल गिव इट टू यू, इट हैज हैपेंड टू अस। सो एक चीज, दूसरा, ये इन प्लेटफॉर्म्स के जो ईमेल एड्रेस और वो जो सब्सक्राइबर लिस्ट हैं, भाई यू शुड नो फंडिंग आने वाली बिफोर हैंड। अभी कॉल भी अनाउंस ना हो, आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। ये कैसे होता है? ज्यादातर ये जो आपके ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये न्यूज़लेटर भेज रहे होते हैं जिससे आपको पता चल रहा होता है कि ये डायरेक्शन किस में जा रहा है, और अभी कुछ ही दिनों के बाद एक रिसर्च कॉल आएगी, इट इज गोना बी समवेयर ऑन दीज आइडियाज। सो रीड दोज न्यूज़लेटर्स। मैं तो नहीं पढ़ता वैसे, विच इज रॉन्ग, विच इज गलत ना जी। देखें, यही तो हम गलती करते हैं कि वो हम नहीं पढ़ रहे होते, बाद में मेरा एक एसोसिएट, मेरा मैनेजर आके मुझे बताता है, सर वो 2 महीने से कह रहे थे, तो मैं फिर चुप हो जाता हूं, मैं कहता हूं अच्छा ओके, चाय का एक सिप ले लो। सो यू नीड टू रीड दोज, क्योंकि आपने नीचे वालों को भी बताना है ना,
बजाय इसके कि नीचे वाले हम ही बता रहे हो कि इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। नो। सो उनको पढ़ें, उस कम्युनिकेशन, ग्लोबल ये डोनर कम्युनिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे आपको कुछ डोनर्स के बारे में भी बताते हैं कि डोनर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, टाइप ऑफ ग्रांट्स एंड ऑल दैट। अच्छा, तो एक डोनर के साथ आपने एक चीज देखनी है कि अपने ये देख लें कि डोनर जो है या ग्रांटोर जो है, क्या वो आपके रिसर्च क्वेश्चन को पास्ट में फंड करता रहा है, वरना टाइम नहीं ना जाया करना। दूसरा, अपने मिशन को देख लें उनके साथ अलाइन करता है कि नहीं, आपका अपना इंस्टीट्यूशनल या आपका डिपार्टमेंटल या आपका अपना पर्सनल मिशन। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि अगर अलाइन नहीं करता ना, तो इवन बजट्स के ऊपर, चीजों के ऊपर, इवन ग्रांट के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें आप लिखेंगे जिसपे वो आपको ग्रांट नहीं देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अपने बॉस या अपने बोर्ड या अपने किसी भी यूनिवर्सिटी का रेक्टर, डीन, उनसे भी पूछें, बिकॉज दोज पीपल, अब आप, हम समझते थे यार ये बंदा अब तो ऑब्सलीट हो गया है, इससे क्या पूछना। दे हैव दोज लिंक्स, दे कैन गिव यू इनसाइट्स। गो, टेक देयर टाइम, सिट विद देम, स्पीक विद देम। ऑब्वियसली जिसने ये काम किया हुआ है, गाइडेंस लें कोई। दे कैन गिव यू ऐसी बातें बता सकते हैं कि जो आपने सोची भी नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें कि आपकी अपनी जो जो प्रोजेक्ट आप सोच रहे हैं, वो आपकी ग्रांटोर की एस्पिरेशन से अलाइन करता है, उसके बजट्स। आपको अंदाजा होना चाहिए जब आप आइडिया सोचते हैं कि अगर पायलट करूंगा तो कितने पैसे लगेंगे, अगर फुल स्केल करूंगा तो कितने लगेंगे। अगर बिटवीन द रिसर्च डिजाइन इफ यू कॉम्प्रोमाइज कि ट्रायल पे ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन कभी कभी अगर वो इंटरवेंशन मौजूद है, आप उसका इंपैक्ट एक केस कंट्रोल स्टडी से भी कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड्स, collecting retrospective data and doing similar kind of research, which may not be as robust, but it will be good enough for you. फिर उसके बाद आप देखें कि क्या, अच्छा जी, ये ये जो है ना जी, कि क्या आप उनकी जो कैवियार्ड्स हैं उनको कमिट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हमने इस 8 सालों में, इन दिस रोल एट पीएचसी, वी हैव रिसीव्ड जी 70+ ग्रांट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से जी 90% ऑफ ग्रांट्स की जो रिपोर्टिंग थी ना, वो लेट थी, और प्रोजेक्ट अपने टाइम पर खत्म नहीं हुआ। और जब प्रोजेक्ट अपने टाइम पर खत्म नहीं होता, तो आजकल 90%, 99% ऑफ ग्रांट्स में कॉस्टेड एक्सटेंशन की जगह नहीं होती है। इट इज ऑलवेज नो कॉस्ट। हाँ ठीक है, तुम लेट हो, 2 महीने में करके दो, वी विल नॉट गिव यू अ सिंगल रुपी। नाउ यू हैव बर्न्ट द टाइम ऑफ योर टीम, योर सेल्फ, यू हैव वेंट सैलरी लेस फॉर दोज 2 months बिकॉज ऑफ योर इल प्लानिंग। एक, वैसे सर जकी साहब, एक इसमें और टॉपिक डलवाएं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है इस ग्रांट राइटिंग में ना जी। बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ताल्लुक एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स से है, बट इट्स अ सेपरेट स्पेशलाइजेशन। एंड मोर रिसेंटली हमने कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया जो नॉन डॉक्टर्स थे, और जो हमारी तरह साइंटिस्ट हम अपने आप को समझते हैं ना, पता नहीं है कि नहीं, वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो मैनेजमेंट के लोग थे। बट they really helped me with some of my grant implementations because they knew project management क्या होता है, project life cycle क्या होता है। वो आगे हम उस पर बात करेंगे। So that is one of the recommendations uh, to my donors। वैसे हम पार्टनर्स हैं। किधर गया, अच्छा जी, लैंडस्केप क्या है। सो दिस इज वन ऑफ दोज आइडियाज। अच्छा देखें, आज से 10-20 साल पहले ना, ये नहीं है कि ग्लोबल हेल्थ अभी 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी, हम अभी यूनिफॉर्म में भी नहीं थे जब ये स्टार्ट हो गई थी। ओके। तो ये जो है ना आपका डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर हेल्थ, ये एक कॉन्सेप्ट था, और इसको यूज करते हुए लोगों ने ना आज से 30 साल पहले ही प्रायोरिटी सेट कर ली थी ग्लोबल हेल्थ में। अब एक माजरत है मेरी आपके साथ कि अगर ज्यादातर लोग इधर ग्लोबल हेल्थ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर मे भी हमारी चीजें आपके साथ एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस इसी चीज के, हम आगे पीछे नहीं बोल सकते ज्यादा चीजों पर। सो हमारी चीजें वही हैं जी, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, मलेरिया, मेटरनल मोर्टेलिटी, न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी, इम्यूनाइजेशन, इन्फेक्शियस डिजीज, मीजल्स। ठीक है जी, यहां पर भी आप देखें प्रायोरिटीज क्या थी, यही आपकी इन्फेक्शियस डिजीज, फिर ये कुछ मोर्टेलिटी, मेटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ। अब रिसेंटली, मोर रिसेंटली,
दो इमर्जिंग थीम्स आई हैं इसके अंदर, विच इज एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये एपिडेमिक जब हुआ तो उसके बाद लोगों ने कहा ये, और हमने 20 साल लोगों ने इन्वेस्ट किया एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस पे, और एपिडेमिक से 3 साल पहले दे विड्रू दैट फंडिंग इन यूएस एंड द एपिडेमिक हैपेंड, एंड देन दे कुड नॉट फाइंड दोज एक्सपर्ट्स which were there for the past 10 years doing nothing, जिनका काम अभी होना था। खैर, और साथ क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन, ऑन योर सोशो इकोनॉमिक्स, एंड मोस्ट रिसेंटली मैं 3 महीने पहले इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन की 31st कांग्रेस पे गया, तो वहां पर डॉक्टर भुट्टा, माय प्रीवियस मेंटोर, he presented evidence how climate change has affected newborn mortality. Irrefutable evidence, okay? तो या अच्छा जी, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, दिस इज ऑल्सो बिग बाज इन पाकिस्तान। SHRH इसको कहते हैं, सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लॉट ऑफ फंडिंग देयर बिकॉज फाइनली पीपल हैव थॉट टू डू समथिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग। हम काफी काम कर रहे हैं पंजाब PHF whatever, पंजाब फैमिली प्लानिंग वालों के साथ। एक तो इंक्रीजिंगली we are enrolling a lot of male practitioners now, GPs, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली कुछ एविडेंस आया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनमेट नीड, कि लोग जाते हैं अपना बुखार गला चेक कराने, लेकिन बातों बातों में अगर आपका जीपी अच्छा हो तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बंदा फैमिली प्लानिंग के लिए काबिल है कि नहीं। सो दैट अनमेट नीड, सो इंक्रीजिंगली पीपल आर यूजिंग जीपीज एंड वी आर टू, ऑब्वियसली थ्रू विद द फंडिंग ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। और फिर आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में आपको आगे दिखाऊंगा कि द हैवीएस्ट फंडिंग इज इन दिस एरिया नाउ, और बाकी जगहों पर फंडिंग कम होती जा रही है। सो ये वही बात है जो मैं कर चुका हूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन लोकल पार्टनरशिप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज विच कुड बी शेयर्ड, राइट, वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस जहां पर आप मल्टी सेक्टोरल हों, ठीक है, कोलैबोरेटिव हों, कि क्योंकि अब आप देखें डुप्लीकेशन है बहुत ज्यादा। आपके फैमिली प्लानिंग के भी जीपीज एंगेज्ड हैं, आपके नॉर्मल हेल्थ सिस्टम के जीपीज भी एंगेज्ड हैं, डिफरेंट पोस्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है, वो आपको ब्रेथ देता है हर जगह पे कवरेज के लिए, लेकिन यू कैन यूज द सेम पर्सन टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फिर आपको न्यूट्रिशन तो क्रॉस सेक्टरल मल्टी सेक्टरल के अलावा आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज हेल्थ अकेला क्या करेगा? RUTF देता रहेगा सैम और मैम चिल्ड्रन को, सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को, क्योंकि दैट इज नॉट सस्टेनेबल। आप कब तक बच्चों को वो RUTF खिलाएंगे? आपने उनके साथ कुछ और चीजें करनी है, आपने उनको सोशल प्रोटेक्शन देनी है। यू हैव टू मूव देम टू प्रोग्राम्स विच कैन गिव देम सम मनी विच इज कंडीशनल। अनकंडीशनल फायदा नहीं देता, कंडीशनल देता है। कंडीशन इट विद द ग्रोथ ऑफ दैट चाइल्ड। फिर उसके अलावा हेल्थ सिस्टम की बात होगी, AI की तरफ शिफ्ट है जी, ठीक है, नया। अच्छा, ये कुछ डोनर्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है, ओके। सो आप देखें, हेनरी फोर्ड है, कम लोगों को पता है, लेकिन अ गुड डोनर इन आवर केस, ठीक है जी। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इंटरनेशनल। अब ये मैं गेट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक सबको पता है, NIH, लेकिन वी हैव रिसीव्ड ह्यूज फंडिंग्स फ्रॉम दीज पीपल, ठीक है जी। गावी के साथ भी हमें बहुत अच्छी फंडिंग्स मिली। अच्छा मजे की बात एक ही है जिससे हमें कभी फंडिंग नहीं मिली, वो USAID है। एंड चूंकि USAID इज नो मोर देयर, वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड देयर एंड व्हाट इज गोना हैपन इन द फ्यूचर विद USAID। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा देखें। अब माजरत के साथ ये है 1 साल पुराना, मैं इसको अपडेट नहीं कर सका हूं, और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं बहुत ज्यादा इसमें डालता तो फिर मैं 10-20 स्लाइड इसी पे ही लगा रहता। मे बी इन फ्यूचर वी विल डू दैट, कि मैं इस तरह की प्रेजेंटेशन दूंगा। अच्छा जी, गेट्स फाउंडेशन है आपका, वेलकम ट्रस्ट है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। अब देखें डोनर प्रायोरिटी, डोनर मोटिवेशन क्या है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की तरफ देखें, ये वर्ल्ड बैंक जो है तो मल्टीलैटरल फंडिंग ही, नॉट एग्जैक्टली बायलैटरल, बट आई विल से इट्स अ बैंक, बट इट्स अ बायलैटरल फंडिंग। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, बट फ्रॉम बैंक टू गवर्नमेंट जरूर है, ओके। इसकी प्रायोरिटी देखें क्या है।
हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है, डिजीज कंट्रोल प्रोग्रेस है, इनोवेशन इंटरवेंशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, प्रोग्रेस को देख रहा है, और हेल्थ एक्सेस क्या। सो ये तीनों चीजें अगर आप देखें, सो दिस इज हेल्थ सिस्टम फोकस्ड। कैपेसिटीज लोकल लेवल पर कैसे बढ़ानी है, कोलैबोरेशंस कैसे बनवानी है, कुछ डीएलआई देते हैं, डिस्बर्समेंट लिंक इंडिकेटर, उनकी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना है। ठीक है जी। इसको, सॉरी इसके पैसे नहीं थे हमारे पास, ओवरऑल थे कि इट इज 4.33, ये गलत है मुझे लगता है, बिकॉज इट्स मच मोर देन दिस। एनीवे, गेट्स फाउंडेशन को देखें, तकरीबन 1.2 बिलियन है कंपेयर टू वेलकम ट्रस्ट विच इज 1.7। लेकिन अगर आप दोनों को देखें तो दोनों का रिसर्च फोकस इज क्वाइट अलाइंड। यू हैव इन्फेक्शियस डिजीज, यू हैव हेल्थ सिस्टम रिसर्च, ओके। सो सब जरा फंडिंग अगर आप देखें अभी भी इज इन द इन्फेक्शियस डिजीज। बट अब इन्फेक्शियस डिजीज के लिए देखें कुछ चीजें, कि एक तो आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट होना चाहिए क्लिनिकली, वरना आपको चैलेंज होते हैं जब आप लिख रहे होते हैं, आगे डोनर भी देख रहा होता है, यार ये तो इन्फेक्शियस डिजीज का फिजिशियन ही नहीं है। तो फिर इस सूरत में आपने कोलैबोरेशन फॉर्म करनी, कोलैबोरेशन बुरा कोलैबोरेशन नहीं करनी। वो बंदा अगर आपके पास नहीं है ना, और आपका क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि देखें दिमाग तो हमारे पास भी है अगर हम क्लिनिशियन के तौर पे नहीं भी काम कर रहे। सो यू ब्रिंग इन दैट फिजिशियन फ्रॉम जेपीएमसी, कोई बंदा इधर जेपीएमसी की बात कर रहा था, जबरदस्त, जेपीएमसी वालों को एंगेज करें। वैसे इनके साथ एक ही ने बहुत रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा। अच्छा आई नो, तो इनको एंगेज करना है। अच्छा एनीवे, जो बताने की बात यह है कि देखें, अब दिस एरिया फूड क्राइसिस, ये गेट्स फाउंडेशन के 100 मिलियन है। सो आपने एक चीज देखनी है कि अगर आप न्यूट्रिशन में काम करते हैं लेकिन आपने फूड सिस्टम्स में काम नहीं किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 3-4 महीनों में ना आप अपने आप को इस काबिल कर सकते हैं कि आप फूड सिस्टम्स में भी काम कर लें। सो थोड़ा सा ये देखें कि अगर आपकी अपनी फील्ड में उस तरह फंडिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन समथिंग एसोसिएटेड, तो थोड़ा सा अपने आप को भी फ्लेक्सिबल करें और ट्वीक करें। जरूरी नहीं है कि आपने एक ही चीज के पीछे फिर जाना है और फंडिंग नहीं लेनी। सो सी हाउ देर आर, try to find synergies between your field and associated fields. अच्छा जी, ये IHME, इनके साथ हमने बहुत ज्यादा काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सर्वेज दुनिया में ग्लोबल लेवल के, और आपके जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को बनाना और बाद में उनके डेटा को क्लीन करना, क्योंकि हमारा डेटा इधर काफी बुरा होता है। सो दे डू दैट ग्लोबल लेवल काइंड ऑफ डिजीज बर्डन, ठीक है, और प्रेवलेंस ऑफ की इंडिकेटर्स, मे बी इफ यू वांट टू कॉल देम दी, क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दैट टर्म, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, जो एक डिपेंडेंट आउटकम को इंपैक्ट करते हैं। सो दे डू अ लॉट ऑफ दैट स्टफ। सो अब अगर इनके मुताबिक आप देखें कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा फंडिंग देती थी, दिस ग्रीन, ऑल ऑफ दैट इज यूएस गवर्नमेंट, ओके। अब आप देखेंगे बिन्स जो है HIV में, अलॉट ऑफ दैट वाज गोइंग टू अफ्रीका, ठीक है, सम ऑफ दैट वाज गोइंग टू मैटरनल हेल्थ, ठीक है जी, फिर अदर फोकस एरियाज में भी जाती थी। और अगर आप चाइल्ड हेल्थ पे देखें, a lot of that funding was coming through other sources, which is UN agencies, and then some part of that was Gates Foundation. I'm sorry, we don't have that graphic which tells you actually what this bin size means. वो नहीं है हमारे पास, वो इंशाल्लाह डालेंगे, पता नहीं कैसे मिस हुआ कि बिन साइज का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है। वी डोंट हैव दैट। बट देखें, गवर्नमेंट्स ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, फ्रांस की, दे डू फंड, एंड अ लॉट ऑफ आस, जब मैंने काम शुरू किया था मुझे नहीं पता था ये काम भी होता। सो इतने डोनर्स हैं कि हमें पता ही नहीं, हम भाई सबके लिए प्रपोजल्स बना ही नहीं सकते। तो आपने देखना है कि वो कौन सा डोनर है, वो जो हमने तायर ने भी बात की पहले, कि अपने आप को डोनर के साथ पहले अलाइन कर लें भाई, कि आपकी फिट उसके साथ ठीक है, बिकॉज देयर आर मेनी। ये जरूर होगा कि आपको एक अगर कॉल आई हुई है किसी डोनर की तरफ से जिसके लिए आप अलाइन नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दूसरी कॉल आ जाए, तो वी हैव टू वेट एज वेल।
जल्दी मत करें, बिकॉज हमें मसला नहीं है, क्योंकि हमारा तो ये जी कारोबार है, ब्रेड एंड बटर है ना। आपको ज्यादा रिफ्यूजल्स आएंगे ग्रांट के तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। सो आपने पहली कुछ ग्रांट लेने के लिए आपने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक जाना है। सही है। फिर एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता था कि ज्यादा फंडिंग HIV में है, चाइल्ड हेल्थ में है, ठीक है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, आई थिंक इट हैज द मोस्ट फंडिंग राइट नाउ, राइट। तो अप्लाइड चीजों के लिए काम मौजूद है, ठीक है, पैसे कि विद इन द हेल्थ सिस्टम हाउ यू वांट टू इंप्रूव दैट हेल्थ सिस्टम ऑफ दैट कंट्री, ठीक है जी, यूजिंग स्मॉल लिटिल इनोवेशंस। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स की बायलैटरल फंडिंग है टू कंट्रीज, ये टू एंटिटीज नहीं, लेकिन इवेंचुअली इट ट्रांसलेट्स इनटू एंटिटीज जब आप इसको थोड़ा सा क्लोजली जाके देखते हैं। खैर एनीवे, तो आप ये देखें कि डायरेक्टली तकरीबन 6.2 बिलियन तो यूएस एड के थ्रू जाता था, ये चला गया, अब ये मौजूद नहीं। बट द गुड न्यूज इज आपके लिए भी, शब्बीर चांडियो who was the previous USAID employee, our friend, is now again on the contract by the State Department. Okay. So this funding is going to go to the State Department. It will be there. पता नहीं कम ना हो जाए वो मुझे नहीं पता. But they have decided कि we will do it, but we will do it in a different way. खैर जी, हमारे पास तो कभी थी नहीं. आपके पास थी कभी? आपके पास भी नहीं थी. गुड शॉट. तो या ये जरा डिफिकल्ट फंडिंग है, हमें तो कोशिश की है, नहीं मिली, पता नहीं क्यों. अच्छा, अब ये देखें, अब ये आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिप साइड ऑफ दिस चार्ट क्या है. आप क्या देख रहे हैं? 2013 से लेकर ये क्या था, 44 बिलियन, ऑलमोस्ट अ प्लेटो अंटिल 2019, कि वो 44 था तो 48 बिलियन हो गया. ठीक है जी. फिर आप देखेंगे कि ये 2021 के अंदर ये बढ़ गया है. वो कोविड, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, अ लॉट ऑफ मनी वॉज चैनल टू दीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, टू सेपी. सेपी बेचारा भी अमीर हो गया था इस जमाने में, ठीक है. तो ये फंडिंग इसलिए नहीं बढ़ गई थी कि ये बढ़ती थी, ये सिर्फ इसी के रिस्पॉन्स में बढ़ी है. अब नाउ ये वापस आएगी तकरीबन इसी लेवल पर. सो ये कम नहीं हुई है. लोग समझते हैं ये कम हो रही है, ये कम नहीं हो रही, बिकॉज दिस थिंग वॉज एन एबनॉर्मल फिनोमिनन ना. दिस वॉज आउट ऑफ द ब्लू, हमें नहीं पता था ये होना है. सो डोंट वरी. अच्छा, एक चीज है लेकिन, वो ये है कि yes, we have made that statement because the statistics say that. But trust me when I say it will still be close to 50 billion. Okay? लेकिन ये एक चीज हुई है कि यूरोपियन कंट्रीज ने, बिकॉज ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक situation, liquidity, viability, they have started cutting funding. Okay? So that is something which is a little perplexing. मुझे लगता है some of that could be the impact of USAID, and it might even come back because there was a lot of bilateral funding na, through USAID to countries. तो assistance जा रही थी. So let's be pragmatic. ये हो सकता है डिक्लाइन करे, लेकिन मेरा दिल कहता नहीं करे. ओके. अच्छा जी, ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं थोड़े से एक और एंगल से आपको बताना चाहता हूं कि देखें, रिसर्च बराए रिसर्च नहीं करनी है. सबसे पहले अपना पैशन आइडेंटिफाई करें, 2-3 एरियाज टॉपिक्स देख लें, उसके बाद उसके ऊपर बैकग्राउंड रिसर्च करनी शुरू कर दें. बेशक आपके पास एप्लीकेशन, बेशक कोई कॉल मौजूद ना हो, डोनर मौजूद ना हो, you start doing this because this is something each of us do all the time, otherwise we'll be out of business. आपने सिचुएशनल एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, एक ही चीज है. एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग पब्लिकेशन, एग्जिस्टिंग एविडेंस को देखें, क्रिटिक करें, उसको सिंथेसाइज करें कि क्या है. उसके बाद अगर आपके ज्यादा पैसे हैं, नीड असेसमेंट कर लें, जकी साहब के साथ एक मीटिंग सेट करें, जाकर एक या तो कंसल्टेटिव प्रोसेस हो या IDI FGD कर लें ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. कई चीजें आपको बता देंगे.
बाकी कुछ पॉलिसी मेकर्स को भी मिल रहे हैं भाई कि तुम फ्यूचर में क्या सोचते हो कि सिंध के अंदर क्या तुम एचपीवी वैक्सीन रोल आउट करना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीने हो रही है वैसे। अच्छा, तो समथिंग लाइक दैट कि जरा उसकी अपनी जो उनका रोड मैप बनाती है गवर्नमेंट, अब बनाती है जी हर जगह। आपका मिनिस्टर बड़ा अच्छा बंदा है, मैंने तकरीबन 1 साल बिल्कुल उसके नीचे ही काम किया है। तो रोड मैप है, वो कभी नहीं भी हो रहा होता, विच इज फाइन, बट गो सी टॉक कि जी उनकी अपनी अलाइनमेंट कैसी है। आपको और थोड़ी सी एश्योरेंस हो जाएगी, ओके आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मे बी दिस विल हैव एप्लीकेशंस, if not to the external donors, to the local government, because we have started getting grants from the local government and there is a lot of money there. And let me tell you, all of the bigger scientists in our country, they do get a lot of money from the local governments. So that is your another donor. Sorry, हम उसका जिक्र नहीं करते आमतौर पर। अच्छा, सबसे बेहतर चीज is a systematic review. If you have the people, if you have the money, if you don't have the money, फिर सिचुएशन एनालिसिस करें, लिटरेचर रिव्यू करें फॉर योर सिस्टमैटिक रिव्यू, गेट दैट 19,000 20,000 रुपए की ग्रांट डॉलर्स की, डू अ गुड सिस्टमैटिक रिव्यू, जनरेट मोर एविडेंस, दैट विल गिव यू गैप्स कि किस जगह के ऊपर आपने काम करना है। माय एसोसिएट आयशम इज सिटिंग देयर, हमने अभी रिसेंटली एक ग्रांट जमा कराई है थ्रेशर को। सो थ्रेशर सारा साल एप्लीकेशंस लेता है जी, साल में 2 दफा, सॉरी। तो वो आप आज भी देंगे ना, वो कॉन्सेप्ट नोट ले लेंगे अगली सबमिशन के लिए, वो रिव्यू एक ही दफा करेंगे, साल में 2 दफा, सॉरी। अच्छा जी, अब उसके लिए हम चाहते थे, न्यूबॉर्न सेप्सिस आप सबको पता है, और क्या होता है जी, एक अर्ली ऑनसेट होता है, एक लेट ऑनसेट होता है, मां से भी ट्रांसमिट कर सकता है। अ लॉट ऑफ रूरल एरियाज के अंदर जो अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं एट होम डिलीवरी लेवल, हाथों से वो गंदे इक्विपमेंट से ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा जी, दवाई क्या है? वही एंटीबायोटिक। अब सेकेंडरी हेल्थ, आपका तहसील अस्पताल, तालुका अस्पताल इन सिंध, विच इज अ सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर मौजूद है, पीडियाट्रिशियन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर पीडियाट्रिशियन भी है और चलें जो भी है, आपके पास अच्छा कल्चर की फैसिलिटी नहीं है कि ब्लड कल्चर आए 3 दिनों में, उसके लिए लोगों को जाना पड़ेगा बाहर, AKU और शौकत खानम लैब, पैसे नहीं। लोगों के पास एल्गोरिदम्स मौजूद हैं और बड़े बड़े अच्छे वैलिडेटेड, IMNCI WHO का एल्गोरिदम है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस। सेप्सिस के साइंस के ऊपर आप जल्दी सेप्सिस आइडेंटिफाई करके उसको आप प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज कर शुरू कर देते हैं, जब तक कल्चर का रिपोर्ट या CRP की रिपोर्ट या इंटरल्यूकिन 6, देयर इज अनदर बायोमार्कर, IL-6, CRP, PCT, प्रोकैल्सिटोनिन, एग्जैक्टली, जब तक वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही। सो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट रेफरेंस क्राइटेरिया टू डायग्नोस सेप्सिस। भाई नहीं हो सकता सेकेंडरी अस्पताल में, क्या करोगे आप? एल्गोरिदम बनाएं यूजिंग रिग्रेशन, अगर AI नहीं भी है, ये रिग्रेशन यूज कर लो। हमारा ये आइडिया था, हमने लैंडस्केप लिटरेचर रिव्यू किया, हमें पता चला वो भाई 70 बने हुए हैं, अब क्या करें? और बड़े बड़े अच्छे बने हुए हैं। हमने कहा अभी भी अपना बनाएंगे, फिर हमने कहा नहीं बनाते यार, सबने बना दिया, वैलिडेट हो चुकी है, व्हाट शुड वी डू? हमें एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक रिव्यू मिला, पहले से हुआ हुआ था, नील एटॉल, नील SR एटॉल का। उसने कहा हुआ था कि जबरदस्त AI पावर्ड, डीप मशीन लर्निंग पावर्ड, रिग्रेशन मॉडल पावर्ड एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, सारे के सारे हाई इनकम कंट्री में टेस्ट हुए हैं, लो इनकम में कोई एक भी टेस्ट नहीं हुआ। इसको लो इनकम में टेस्ट करके रिकमेंडेशन क्या आ रही थी? लो इनकम में टेस्ट करो और ऑपरेशनल रिसर्च करके दो कि आपकी नर्स, आपका डॉक्टर इसको इस्तेमाल कैसे करेगा रियल टाइम में, एंड हाउ दैट इंटरप्ले इज गोना वर्क आउट। वो एक पेज का कॉन्सेप्ट नोट होता है थ्रेशर में, चाइल्ड हेल्थ पे फंडिंग देता है, और चाइल्ड हेल्थ में भी इंटरवेंशन के ऊपर, इफ यू हैव एन इंटरवेंशन टू एड्रेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अप्लाई किया है, आई डोंट नो अगर मिलेगा। लास्ट टाइम आई अप्लाइड इन 2014, आई वेंट टू द सेकेंड राउंड, वी सबमिटेड अ प्रपोजल, आई वाज अनसक्सेसफुल। सो मैंने कहा दोबारा भी किस्मत आजमाते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल कि why this systematic review, this background research is very important because it tells you the gap.
इसी के ऊपर आपने अपना रैशनल लिखना है। मेरे हिसाब से अभी आगे बताता हूं, किसी भी ग्रांट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रैशनल एंड देन योर एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एवरीथिंग। अगर रैशनल ही नहीं है, वो पहले ही देख के कहेंगे अच्छा भाई खुदा हाफिज, जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा सॉरी, ये फॉर्मेटिव जो है रिसर्च है ना, ये आमतौर पे हम तब करते हैं जब पैसे मिल जाएं। ठीक है, कि अपना रिसर्च डिजाइन, अपने टूल्स, अपना वो सारी चीजें ट्वीक करने के लिए ये आप पहले भी कर सकते हैं इफ यू हैव इंटरनल फंडिंग रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये आपको बता देता है कॉन्टेक्स्ट क्या है यार असल, कि आपके पास तो सोल्यूशन मौजूद है लेकिन उसको फिट करने के लिए लोकल सिस्टम में वो वर्कर मौजूद है कि नहीं है, उस वर्कर को वो ट्रेनिंग मौजूद है कि नहीं है, कि आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी। दिस जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल। कमोडिटी, कमोडिटी मौजूद है, उसको डिलीवरी का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, वो मैकेनिज्म कितने का है, कैसे आएगा, क्या गवर्नमेंट आपको उसके पैसे देगी, स्टफ लाइक दैट। सॉरी अगर ये थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें आपको लग रही, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है जी कि हम भी अब बिल्कुल ही थोड़ा बहुत टनल विजन हो जाता है, फिर एक ही चीज पे काम करते करते ना आप वो अपनी ही दुनिया में सोचते रहते। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा, रिसर्च गैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर अलाइनमेंट है, फिर आउटकम्स। सो मैंने एम से नहीं स्टार्ट कर रहा, आपका आउटकम आपको एम देता है। भाई देखना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू सी। ठीक है, यू वांट टू सी द रिडक्शन इन द सेप्सिस रिलेटेड डेथ्स, दैट्स योर आउटकम, बाय 30%। 30% बहुत ज्यादा होता है एक दो साल के इम्पैक्ट के लिए, 10-15%। ठीक है, ये आपको एम देगा कि आई वॉन्ट टू रिड्यूस द इंसिडेंस of early onset sepsis caused by staph XYZ in the neonates in the first 3 days of life. That is your aim. Objectives क्या हैं आपके? Objective वो होते हैं those practical steps you take to realize that aim. To do this research, you will train people, you will make an algorithm, you will have a field site established, you will collect data. These are all objectives. कैसा? Obviously in a glorified language, मैंने तो ऐसी बोल दी। ठीक है, अच्छा ये थ्योरी ऑफ चेंज ये हर प्रपोजल का हिस्सा नहीं होती, लेकिन ज्यादातर डेवलपमेंटल जो आपकी एजेंसीज है ना, जो जरा ये डेवलपमेंटल रिसर्च करती हैं, वो इसके साथ बहुत जाती हैं। देयर आर मल्टीपल क्या कहते हैं उसको, फ्रेमवर्क्स अवेलेबल। एक थ्योरी ऑफ चेंज के अंदर मल्टीपल फ्रेमवर्क भी फिट कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ चेंज क्या है? एम लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखो, इनपुट लिखो, आउटपुट लिखो, आउटकम क्या आएगा, समथिंग लाइक दैट। एक्टिविटीज भी लिख दो बीच में कहीं पे। ओके, अच्छा अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपने फ्रेमवर्क कैसे इस्तेमाल करने हैं। फ्रेमवर्क ऐसे आपने इस्तेमाल करने हैं कि अगर आप प्रोसेस एवेल्युएशन कर रहे हैं तो देयर आर ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल, आपको अपना फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, प्लीज अडॉप्ट देम। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कॉम बी मॉडल है, ठीक है जी, आपने कॉम बी कहा कि हाँ कॉम बी अच्छा है, ये कम्युनिकेशन साइड ऑफ चीजें ऑफ द हेल्थ वर्कर देख लेगा, एम्पैथेटिक केयरिंग कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट हो रही है कि नहीं। उसके साथ अगर आपने देखना है कि ऑपरेशनली आपका काम कैसा हो रहा था, कि लोग टाइम पे जाते थे नहीं जाते थे, कितना टाइम स्पेंड करते थे, काउंसलिंग सेशन पे कितना टाइम लगा एंड ऑल दैट, तो उसके लिए हजारों फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी आपके स्मार्ट होने चाहिए, जो कि आपके एम्स के साथ भी लिंक करें, इनपुट आउटपुट के साथ भी करें, कि स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रेलेवेंट हों एंड ऑल दैट। अच्छा, कंपोनेंट्स ये तार साहब बता चुके हैं। एम ऑब्जेक्टिव लिखें, स्टडी डिजाइन लिखें। स्टडी डिजाइन अगर आप एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है आपको एक चाहिए होगा। एवेल्युएशन प्लान लिखें अच्छे वाला, कि जी आउटकम्स को कैसे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, कैसे लिंक करूंगा आउटकम्स को टू कंफाउंडिंग फैक्टर्स, व्हाट विल बी योर प्लान ऑफ एनालिसिस, XYZ। ठीक है, फिर एक प्लान दें अगर डेवलपमेंटल ग्रांट है सस्टेनेबल कैसे होगा, वरना आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। कि इसको कोई ना कोई पायलट के लिए अडॉप्ट करेगा या फर्दर स्केल अप के लिए अडॉप्ट करेगा, क्यों करेगा, गवर्नमेंट करेगी, कोई और एंटिटी करेगी, हाउ इज दैट गोना वर्क। और अगर कोई नहीं भी करेगी, हाउ विल यू मेक इट वर्क। यू गिव अ रोड मैप कि जी फिक्र नहीं करें, बंदा नहीं है, लेकिन आई एम गोना टेक दीज स्टेप्स, कि आई विल टेक द एविडेंस कमिंग आउट ऑफ दैट, आई विल डू अ डिसेमिनेशन फर्स्ट एट द फील्ड साइट, वहां से मैं कुछ चैंपियंस और इस कॉज को सपोर्ट करने वाले लोग आइडेंटिफाई करूंगा, सम लोकल वॉइसेस, आजकल लोकल चैंपियंस का बहुत जिक्र है। फिर मैं ले जाऊंगा प्रोविंशियल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां पर सारे
हेल्थ सिस्टम, DHO, MS के साथ, DHO इज योर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर, MS इज द अस्पताल के MS, या जो भी कोई और अगर स्टेक होल्डर्स हैं, डिसेमिनेशन करेंगे जी। वहां पर हम लोकल CSOs को बुलाएंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, अदर एक्टर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, then you will go to province and then to the country, but you make sure that the voices at the grassroots level were heard ऊपर, ताकि लोगों को एहसास हो जी कि ऐसे नहीं आ गए खुद ही अपनी घर में बैठ के रिसर्च की, मुंह उठाया, पेपर उठाया, जबरदस्त हो गया, चले गए। नो, देयर इज अ प्रोसेस। अब वो रिसर्च थी जिस जमाने में हम सीखी, वो यही थी कि भाई पैसे मौजूद हैं, सैलरीज आ रही हैं, चुप करके रिसर्च करो, पेपर पब्लिश करो, इम्पैक्ट फैक्टर देखो, अपने कलीग से बात कर देखो कितने बड़े इम्पैक्ट फैक्टर में मेरा पब्लिश हो गया, तुम्हारा कहां पे हुआ है। ठीक है जी, वो पुराने लोगों की तरह अब वो नहीं है, अब इट इज डिफरेंट। अच्छा, ये ये हैं तो प्रपोजल का हिस्सा, लेकिन ये हम निग्लेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं? ये निग्लेक्शंस क्या हैं? अच्छा कवर लेटर नहीं लिखेंगे, सारा वक्त लगा देंगे रिसर्च मेथड्स पे और कहेंगे हाँ खैर है भाई, कोई लिख लेगा, आखिरी टाइम पे ना 3 मिनट में ठा ठा ठा। नहीं लिख सकते भाई आप अपनी मोटिवेशन ही नहीं अगले को बता सकते, आप कौन हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका फुटप्रिंट क्या है, हाउ आर यू द ओनली पीपल और द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रिसर्च, आप कोई भी नहीं लिखता। अच्छा फिर एक और काम करते हैं, ये हजरात हंस रहे हैं, कई लोग ये करते हैं कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को दे देंगे, यार वो कवर लेटर लिख दे, ठीक है, हालांकि लिखना खुद था। ओके, एग्जेक्टिव समरी, ये जी क्रक्स है, और ज्यादातर लोग पूरी ग्रांट्स भी नहीं पढ़ते, फिर ये भी मैं आपको बताता हूं, जिनके पास, जैसे मैंने आपको बताया ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला हमें नहीं मिला, you know how many applications were there? I won in 2016 on another problem, similar award. Out of 1300 applications, 25 to 30 were successful, okay? This time it was 20, they were 2400, और उन्होंने 20 बंदों को दिया। एंड अब सोचो कि 20,000 के लिए उन्होंने कोई AI का टूल यूज किया होगा, वरना दे कैन नॉट इवैल्यूएट, देयर आर टूल्स। सो प्लीज, दूसरी चीज ये है लैंग्वेज ऐसी लिखनी है कि जो कम से कम ग्लोबल हेल्थ की लैंडस्केप में यूज होती हो, वरना आपका AI सॉफ्टवेयर कहेगा ये पता नहीं कुछ और लिख रहा था, राइट? इट विल नॉट पिक अप दोज वर्ड्स, वो भी तो किसी चीज पे ट्रेन हुआ होगा ना। अच्छा जी, फिर आगे अपनी जरा हिस्ट्री के बारे में बताएं। ठीक है जी, तारीफें करें अपने बाप दादा की, सब कुछ कि उन्होंने ये किया, फिर उसके बाद जो अगले आए उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा किया, फिर आपने और ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेहरबानी करें हमारे ऊपर। वही जो हम प्राइमरी स्कूल में अर्जी लिखते थे हेडमास्टर को छुट्टी की, देखें कितनी ज्यादा जोर लगाते थे आप, तो उतना जोर लगाएं अभी भी, बिकॉज टू द डोनर यू आर इन प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो अपने आप को प्राइमरी समझें और डोनर को समझें कि ये प्रोफेसर है, उस हिसाब से लिखें। अच्छा, ये नीड स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, रैशनल ये है बेसिकली। ओके, ओके, हाँ जी, वो पार्टनरशिप्स की बात की ना, शुक्र है, चलो ये स्लाइड थी, थैंक यू आशम फॉर दैट। देखें यहां पर पता है क्या है भाई, पार्टनरशिप क्यों चाहिए? अगर किसी के ऊपर पिगी बैक करना चाहते हो, क्यों? ये क्वेश्चंस पूछें, अपने आप से पूछें, अपनी टीम के साथ मिलकर पूछें, अपने किसी सीनियर को भी एंगेज करके पूछें, अकेले नहीं इस पे डिसाइड करें। समटाइम्स इट इज स्ट्रेटेजिक कि आपको पता है एक और बंदा इस एरिया में काम करता है, आपको कल उसका सामना करना ही पड़ेगा, तो मे बी यू कैन ज्वाइन हैंड्स एंड लेवरेज दैट additional amount of money together to increase your impact. आप दोनों काम कर रहे हैं, एक इधर काम करता है, एक उस यूनियन काउंसिल में काम करता है। 0 डोज बच्चों के लिए आप वैक्सीन हेजिटेंसी देख रहे हैं पहले, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इन 0 डोज बच्चे किन एरियाज में हैं, इनका सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, हाउ डू दे लुक लाइक। आजकल मैं आपको बताता हूं, SES पे भी कोई बिलीव नहीं करता। हमें गावी ने कहा 0 डोज स्टोरी जनरेशन प्रोजेक्ट में, मैंने कहा यार वो आपको हम एनालाइज करके देंगे कि what did they look like in terms of their socio-demographic profiles. उसने कहा नो, टेल मी स्टोरी, तस्वीर के साथ,
कि ये बच्चा किधर गया, इसके माँ बाप क्या थे, क्या डिवोर्स हो गए थे, किस स्कूल में पढ़ता था, क्या बचपन में इसको ट्रॉमा हुआ. वी नीड दी स्टोरीज. भाई थिंग्स आर चेंजिंग एट द डोनर लेवल, आई एम टेलिंग यू. इट इज वेरी डिफरेंट नाउ. सो वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस जो है ना जी, वो पर्सनल किस्म की चीजें, दे वांट दैट काइंड ऑफ स्टोरीज नाउ. और हम, आई स्ट्रगल विद दैट अ लॉट बिकॉज आई वाज नॉट ट्रेन्ड लाइक इट. सो नाउ पीपल वर्किंग इन माय टीम जूनियर देन मी, दे एक्चुअली टीच मी कि सर ये ऐसे करते हैं. मैं कहता हूँ एक्सीलेंट, जबरदस्त. बिकॉज हम तो एपिडेमियोलॉजिस्ट की तरह ट्रेन हुए और वही रिसर्च डिजाइन में ही फंसे रहे, और बस जो भी था. अच्छा, ये देखें. अब आप देखें, कई जगहों पर लोग कहते हैं कि यार ये प्रपोजल तो लिखो, लेकिन बताओ तुम्हारा ऑन ग्राउंड फुटप्रिंट क्या था. या फलाने कराची के अर्बन स्लम्स के अंदर, अर्बन स्लम्स में इम्यूनाइजेशन में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ 3 साल पहले, यूनिसेफ ने किया जी, अर्बन इम्यूनाइजेशन कॉन्सेप्ट. अब आप हैं आगा खान यूनिवर्सिटी, आप वैसे काम तो करते हैं यूनियन काउंसिल में, लेकिन आपका उधर नहीं है. अब आप क्या करेंगे? आपने सीएसओ पार्टनर करना है, वरना आपका ग्राउंड पे फुटप्रिंट ही नहीं है. वो कहेंगे भाई ये तो हवाई बातें करके 4 दिन में करके निकल जाएंगे, पीछे नीचे इम्पैक्ट ही ट्रांसलेट नहीं होगा, तो काम नहीं होना. वो देगा ही नहीं आपको. ठीक है. अच्छा, फिर ये एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, बस इसको राउंड अप करते हैं. आई डोंट नो. अच्छा, मेरे ख्याल में मेरे पास टाइम कब तक है? बस रहते हैं. 1.5 घंटा था. ओके. अच्छा, ये देखें, ये डाइवर्सिटी वो बता दिए, सॉरी. अच्छा, फिर देखें कि डू यू हैव दैट एक्सपीरियंस, एंड बी फेयर अबाउट दैट. कोई बात नहीं अगर नहीं है तो. और हाथ मिलाएं ऐसे बंदे के साथ जिसके पास है. फाइंड दैट लाइक माइंडेड सोल जिसके साथ आप काम कर सकेंगे, बिकॉज लाइक माइंडेड होना बहुत जरूरी है. मैं आपको बता रहा हूं, खाली कोलैबोरेशन बुला के रेवलेशन नहीं करें, बाद में काम नहीं कर सकेंगे. हमने अपनी जिंदगी में ये करके देखा है. जिस बंदे की वैल्यूज आपके साथ नहीं मैच करती ना, और विजन, आप उसके साथ काम ही नहीं कर सकते. बेशक वो आपके ऊपर हो, आपके नीचे हो, या आपके अक्रॉस पैरेलल हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी हो ना. सो वर्टिकलिटी को भी छोड़ें, हॉरिजॉन्टल में भी आप नहीं कर सकेंगे. बट देयर आर पीपल हु आर लाइक माइंडेड, ओके, ऑलवेज. सो फाइंड देम, वरना नहीं है, वरना ग्रांट नहीं लें. ठीक है. क्योंकि तंग होंगे ज्यादा. अच्छा, फिर ये है इक्विटी. हाँ, फिर जब आपको ऐसा बंदा मिल जाए तो फिर उसके साथ इक्विटी करें, जो उसका काम बनता है उस हिसाब से उसको शेयर दें. ये बजट्स वाली बात तायर ने काफी की. आगे. अच्छा जी, पीआई ढूंढें. अगर एक पीआई के पास इनफ एक्सपर्टीज नहीं है तो वो साथ को पीआई भी एक रख ले, एक और इंस्टीट्यूशन से. ओके. अपने ही इंस्टीट्यूशन से कभी कभी भी को पीआई रखने पड़ जाते हैं. हमें एक यू में करना पड़ता था ये बहुत ज्यादा, इस्माइल. लेकिन बेहतर ये होता है बाहर से ना. ठीक है, ताकि कुछ सेंस बने ना उसकी. टग ऑफ वॉर नहीं करनी. ओके. ग्रांट राइटर भाई स्पेशलाइज्ड फील्ड है. पीपल हु हैव नो डिग्री इन एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आर वन ऑफ द वेरी बेस्ट ग्रांट राइटर्स. सॉरी, इसके बाद आपने मुझे शूट नहीं करना ये ब्लास्फेमी करने के बाद, लेकिन दिस इज माई एक्सपीरियंस. यू नीड अ पर्सन जिसको लिखना आता है, कॉन्सेप्ट आपने बताना है, वो लिखेगा. और अगर आप खुद लिख रहे हैं तो फिर वैसी तो कोई चीज नहीं है, तो उस पर तो मैं आगे कोई बात नहीं कर रहा. सो ऐसा बंदा ढूंढे. आजकल जो अ, मैं कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा, मैं 2-3 का ही लेता हूँ, तो इसलिए मैं आगे नहीं लेना. नहीं, मैं नहीं लेता. नहीं, मैं अच्छा, मुझे अच्छे बच्चे मिले हैं लम्स में और आईबीए में जिन्होंने हमें राइटिंग में हेल्प की है. ठीक है. सो या मे बी हबीब हबीब वालों ने भी की है इधर कराची में. आप नहीं हबीब, लेकिन वैसे कह रहा हूँ. और कभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बंदों ने भी किया है जो कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पढ़े, और सीरियसली दे शॉक यू. मैं बता रहा हूँ, जो अल्लाह पाक दे दे किसी को तो उसका मुकाबला नहीं है. खुदा दाद जो एक सलाहियत होती है, तो दैट इज देयर, वो तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे ना. अच्छा, ये सॉरी, मैं इधर बड़ी मैं माजरत मांगता हूँ एपिडेमियोलॉजिस्ट से, क्योंकि ये अगले पेज पे बायोस्टैटिस्टिशियन था, ये एक बंदा मुझे उसी से देख रहा है. ये इधर वैसे हमने लिख दिया क्योंकि ज्यादा प्रोग्रामेटिक ग्रांट्स लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, ये एमएनई जो है ना, प्लीज इसको ये मत समझें कि ये तो एमएनई तो मुझे पता है और ये तो ऑपरेशनल सी चीज है, और इसमें इम्पैक्ट तो देखते ही नहीं है. इसके अंदर देखते हैं कि आपने अपने वर्क प्लान के हिसाब से क्या अचीवमेंट की,
और इनपुट्स कितनी गई थी और आउटपुट क्या निकल रही थी, एंड हाउ दे लिंक टू योर स्ट्रेटेजिक प्लान और योर लॉजिकल फ्रेमवर्क। ये ऐसा नहीं है जी, ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसके लिए बंदे होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, कहीं से ढूंढें जो आपको थोड़ी सी एमएनई के ऊपर इनपुट्स दे, वरना आप नहीं लिख सकेंगे जैसे इसको लिखना होता है। ठीक है। बाकी देखें, बजट फाइनेंस ऑफिसर चाहिए आपको, कुछ ऐसे लोग चाहिए कि जो काम कर सकें, जो आपको फील्ड की चीजें बता सकें, वो भी कॉन्टेक्स्ट डालना होता है आपने। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने गलती से आखिर में लिख दी है, ये है बायोस्टेटिस्टिशियन और एपिडेमियोलॉजिस्ट। अगर रिसर्च ग्रांट है, अगर ये नहीं होगा शुरू में, ना आपका डिजाइन ठीक होगा, ना आपका एनालिसिस का प्लान ठीक होगा, बस आप कुछ लिख देंगे, आपका सैंपल साइज भी ठीक नहीं होगा, और फिर जहां पर वो लिखा होता है सारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे करोगे, क्या वो सब गलत होगा। हो सकता है ठीक भी हो, इफ यू आर गुड एनफ। सो जस्ट सेइंग। अच्छा, बजट्स में देखें, मेरी बात सुने। तायर ने सब कवर कर लिया था, मैं एक दो चीजें बता देता हूँ जो मुझे याद आ गई, कवर्ड नहीं थी। पहली बात यह है जनाब के खुदा के लिए, अगर $1,00,000 की ग्रांट है और $60,000 अगर आपने एचआर बजट कर दिया तो आपको नहीं मिलेगी। इट हैज टू बी लेस देन 50%। बेशक 49,999 कर देना। योर एचआर कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन द ऑपरेशंस एंड द टेक्निकल डेवलपमेंट यू आर गोइंग टू डू फॉर योर ग्रांट, वरना फिर ठीक है, ओके, आप चले गए। दूसरा, यहां पर आपने एक चीज देखनी होती है। हाँ, देर इज अ वे टू हाइड योर एचआर। सो यू बजट योर कोर स्टाफ विच इज योर एचआर। नीचे आपने एचआर का नाम नहीं देना, आपने कहना है फील्ड वर्क। उस फील्ड वर्क के अंदर आपका जो फील्ड स्टाफ है, एनुमरेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, सुपरवाइजर्स, टीम लीडर्स फॉर जो डेटा कलेक्शन टीम, उधर बजट करते हैं। ओके, सो देर आर स्मार्ट थिंग्स ऑलवेज एंड यू वर्क विद द बजट। ये देखें आपका डोनर कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट सपोर्ट करता है। ये 15% मिलती है इनको, हमें 10% देते हैं लोग। वो कहते हैं हाँ नहीं, ये छोटे प्राइस हैं। वही ग्रांट अगर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को मिलेगी, अभी हम उनके साथ 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनका ओवरहेड है 40% ऑफ द ग्रांट, 40 to 60। मुझे पता है आप बिलीव नहीं करेंगे, बट चेक इट। 40 to 60% goes to the overhead if Johns Hopkins is writing that grant, but that is Johns Hopkins, you are not. So आप अपने 10-15% के बीच में रहें ओवरहेड एंड डायरेक्ट कॉस्ट। अब इसका एक ट्रिक ये होता है, ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, नॉन टेक्निकल, विच इज योर एचआर का बंदा, कंप्लायंस का बंदा, फाइनेंस का बंदा, लॉजिस्टिक का बंदा, मे बी दफ्तर, दफ्तर की बिजली, सीट की कॉस्ट। अब आजकल सीट वाइज कॉस्टिंग भी कुछ बजट्स में हमने की है, कि वो जो बंदे बैठेंगे जी, अच्छा फिर दफ्तर में उनकी सीट वाइज बताएं। भाई देखें, अब इस लेवल पे भाई डोनर को इतना हम लोगों ने खाया पिया है डॉक्टर साहब, अब वो सियाना हो गया है। अब आप हमारा ये वो सारी जिंदगी तो नहीं ना हमारे साथ हमें ये लीवे दे देगा खुला रास्ता, हाँ जी लिखते जाओ और लेते जाओ, ऐसे नहीं होता। सीट वाइज कॉस्ट मांगना शुरू कर देते हैं। खैर ठीक है। ये वैसे बजट के ऊपर भी सर, बजट पे भी एक रखें पूरा, मजाक नहीं कर रहा, इट्स अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। अच्छा, बाकी देखें, ये बातें हमने सारी कर दी। रैशनल के बगैर नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग नीड स्टेटमेंट, फिर आपका विजन अलाइन हो, फिर आप वो एम्स ऑब्जेक्टिव्स उसके बेसिस पे सही तरह लिखें, और फिर उन एम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आप रिसर्च डिजाइन बनाकर एवेल्युएशन प्लान बनाएं, और बजट को, तायर साहब ने अच्छी बात की, द ग्रांट, टेक्निकल ग्रांट शुड स्पीक टू द बजट। ओके, कि ये नहीं है वहां पर आपका, अच्छा हाँ बजट में, सॉरी एक चीज हमने मिस कर दी है, देर इज वन सेक्शन जहां पर आप अपनी एक्टिविटीज डिटेल करते हैं। ओके, वो एक्टिविटीज ही ट्रांसलेट हो रही होती हैं बजट के अंदर। वर्कशॉप करूंगा, ट्रेनिंग सेशन करूंगा, बंदे हायर करूंगा, और एक कॉन्फ्रेंस, या सॉरी क्या करते हैं, इंसेप्शन मीटिंग करूंगा, एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करूंगा, वट फील्ड डेटा कलेक्शन करूंगा, उसमें गाड़ियां माड़ियां को जो भी। $1,00,000 की ग्रांट में गाड़ी बजट नहीं होती है, ये बात भी याद रखनी है। वो गाड़ी बजट की बात कर रहा था, ये होती है मिनिमम भी $1 million एंड अबव के ऊपर, उसके ऊपर आपने किराया मिराया बजट करना होता है।
ये लोग जाएंगे जी, वो डेली स्टाइपेंड होगा उनका ट्रेवल का, और वो पर पर्सन 1,000-1,500 रुपया उसको फील्ड ट्रिप लगेगा, और वो डेटा कलेक्ट कर लेगा। यार ये ग्रांट लाइफ साइकिल है। देखें, हमने आपको अभी तक जो भी, मैंने अपनी और ताहिर की प्रेजेंटेशन देखी, हमने आपको ये तो बता दिया है एज ग्रांटी आपने क्या करना है। अब ये भी देखें, ये ग्रांटोर बेचारा जो है वो क्या कर रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया उनके बारे में। भाई आर्टिकुलेट द मिशन, उनका मिशन जो है ना वो, अच्छा, मजे की बात है, डोनर का भी एक डोनर होता है। ऐसे नहीं है कि इधर डोनर बैठा हुआ है जी, उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। सो उसने भी कहीं से पैसे लेने होते हैं कि भाई ये दे दो, इस तरह दुनिया में मैं इसको डिस्पर्स करके ये इम्पैक्ट तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, सो वो पहले खुद रिसर्च करता है, सिस्टमैटिक रिव्यू कराता है, उसकी बेसिस पे और क्वेश्चंस बनते हैं, फिर और ग्रांट्स, फिर दैट्स द साइकिल। तो वो अपना मिशन इसी बेस पे बनाता है, फिर वो फंडिंग डिटेल्स क्रिएट करके एक एडवर्टाइजमेंट लगाता है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस बिल्ड करता है, फिर मार्केट कर देता है उस कॉल को, आप हमारे पास। फिर उसके पास प्रपोजल्स आते हैं, वो रिव्यू करता है और बेस्ट ब्रांड को सिलेक्ट करता है, उनके साथ इंसेप्शन मीटिंग्स करता है, उनको सपोर्ट देता है, उनकी कैपेसिटी भी कभी कभी बिल्ड कर देता है। ठीक है जी, फिर आप उसको डेटा देते हैं, वो डेटा देखता है, फिर आपके साथ ही टॉक्स, he tells you to improve your analysis or do it in a certain way, or maybe you have missed something, include that। आपसे डेटा लेकर वो दोबारा अपने डोनर के पास वो भी चला जाता है, वो कहता है ये देखो, ये मैंने करके दिया, तुम कर सकते थे नहीं, सो अगले नेक्स्ट साइकिल के लिए भी अभी दोबारा मुझे दे देना। राइट, सो दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स व्हाट आवर डोनर्स डू। और हमारे डोनर्स के जो डोनर्स हैं, अगेन, some of them are large philanthropic foundations, some are governments, some are funds, etc। डोनर टाइप्स के ऊपर भी जी पूरी एक प्रेजेंटेशन हो सकती है, अगर इन्होंने फ्यूचर में वो कहा तो वो हम कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज जरूर। कि हम लोग इस पे भी काम कर सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर अगर हम HIMS हॉस्पिटल्स के अंदर लाना चाह रहे हैं, then we do a grant writing for that, can we go for that? डॉक्टर साहब, एक बंदा हमारी तरफ से गया और उसने JPMC में जॉब शुरू कर दी, उसका नाम था असगर अली, इन रिसर्च डिपार्टमेंट। डू यू नो? रिसर्च डिपार्टमेंट आप लोगों ने को फंक्शनल करने की कोशिश की थी। ओके, चलें, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब में हर इस वक्त अस्पताल जो है ना उसके पास एक HMI सिस्टम मौजूद है, और आपके पास भी है, मुझे पता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो HMIS जो है वो क्या है और उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम ये है कि देयर आर पैरेलल HMIS systems running in hospitals and also at the health system level, and those HMIS systems don't talk to each other because they were built by different donors in different times without considering the need for integration. So there is huge funding available to streamline these data systems, to have systems which can take data from all these systems and represent it in a legible way for people who are not very technical, including myself, so that they can do informed decision making। पर उधर पड़ा हुआ, बट ठीक है, पड़ा रहे, बता तो रहा नहीं है कुछ। सो यस, देर आर फंडिंग्स अवेलेबल, और हर जगह पे फंडिंग्स अवेलेबल हैं। एब्सोल्युटली, मैं आपको बताता हूँ, आपने एक चीज देखनी है कि वर्ल्ड बैंक फंडेड एक प्रोग्राम है जो कि पूरे पाकिस्तान में है, पता नहीं आपके पास सिंध में है कि नहीं, KPN पंजाब में तो है, उसे कहते हैं प्रोविंशियल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स प्रोग्राम। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स प्रोग्राम, they are giving money to build digital training systems for your frontline workers। We are talking to them for a grant, and they would be interested to basically design something जो कि पूरे पूरे के पूरे, सिर्फ JPMC नहीं, हर किस्म के प्राइमरी सेकेंडरी अस्पताल के लिए एप्लीकेबल हो ना, टीयर्स हो। जबरदस्त। लेकिन आप हैं तो सरकार ना, बहुत ज्यादा सरकार है ना, विच इज ग्रेट। वो सरकार के लिए अगर बने तो खाली JPMC तो नहीं जाएगा ना, वो SIUT भी चला जाएगा,
वो सिविल में भी चला जाएगा, वो XYZ में भी चला जाएगा, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो यू मेक दैट केस दैट वे, बट डू टॉक टू देम और डू गेट इन टच विद मी. आई विल फाइंड अ डोनर फॉर यू. मैं ढूंढूंगा आपको, नॉट अ प्रॉब्लम. How have working clinical trials within predicting these things align? एग्जैक्टली. देखें जी, दो किस्म के, तीन चार किस्म के ट्रायल्स होते हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इट हैज टू बी फंक्शनल. यू शुड बी रजिस्टर्ड विद रैप. ऑब्वियसली रैप के बगैर आपका क्लिनिकल ट्रायल यूनिट गोरे को नहीं पता चलेगा ना कि ये है. आपके पास तो होगा, आप तस्वीरें भी भेज देंगे, आप उसका सालाना खर्चा भी भेज देंगे, आप सब कुछ बता देंगे, वो कहेंगे अच्छा है, एक्रीडिएटेड नहीं है. क्योंकि रैप एक दफा रजिस्टर करता है, उसके बाद आके ऐसी गपशप लगाता रहता है. तो क्लिनिकल ट्रायल यूनिट हमने भी बनाया है आउटसाइड एक ही, ऑब्वियसली जब हमने अपना बनाया. ज्यादा खर्चा नहीं है, अगर नहीं भी है तो बना लें. उसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, इतनी बेड्स हों, इतनी नर्सेज हों, इतने कंप्यूटर हों, इतने कार्डियक मॉनिटर्स हों, इतनी वो फलानी दवाई हो जो कि एडवर्स इवेंट की सूरत में लाइफ सेविंग. हाँ हाँ, ये तो बहुत इजी चीज है. ये 3-4 महीने में बन जाता है अगर विलिंगनेस हो किसी इंस्टीट्यूशन की, और थोड़ा बहुत 30-40-50 लाख रुपया मौजूद हो उनके अपने लिए. हम नहीं ले रहे. वो बन जाता है और फिर रजिस्टर भी हो जाता है. स्पेशली इफ यू आर अगर आप अस्पताल हैं तो इनके पास तो हर चीज मौजूद है. तो सिर्फ ऐलान करना है कि ये बन गया भाई, ड्रैप आके देख लो. या जी. Not my concern is only that. And that my very concern. In all these processes you see, has it been a focus in oral health? I mean, has it been an evaluation not on the oral health part? Are these collaborators doing oral health? Now say it is by directions, they check the whole patient that you're dealing with is not only the multiple. मैं आपको बताता हूँ जी. अब मैंने PHC ग्लोबल में अभी तक ओरल हेल्थ पे कोई ग्रांट ना जीती है, ना लिखी है, ना किसी ने हमें कहा. मुझे याद पड़ता है कि जब मैं तायर के साथ मैं मेरे पास एक था ग्रांट राइटिंग फॉर पता नहीं क्या, ग्लोबल हेल्थ, नो समथिंग एट AKU. हमारे पास एक कोर्स था MSc बायो का, एक छोटा सा कोर्स था, तो मैं भी फैसिलिटेटर था उसका. उसका कोर्स डायरेक्टर कोई और ही था, रोजीना नूरदीन, याद आ गई. अच्छा, वहां पर मैं मास्टर्स की लड़की को सुपरवाइज कर रहा था. अच्छा जी, वहां पर मैंने एक चीज देखी. अ लॉट ऑफ द डेंटल पीपल वर डूइंग MPH, और मेरे लिए बड़ा नया था. मैंने कहा ये क्या हो रहा है. खैर एनीवे, शी हैड अ क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन, एंड शी डिड अ ट्रायल ऑन दैट. सो कॉन्टेक्स्ट ये था उसका बैकग्राउंड कि देर इज कराची के किसी एक एरिया में देर इज स्पेशल मिनरल जिसको पीने से, और ऑब्वियसली वो पानी पी रहे थे, वो डेंटल केरीज और डेंटल डिके बहुत ज्यादा हो रहा था. पता नहीं वो जो भी है, हाँ वो कुछ ऐसा था. And then she developed an intervention on that, and she went on to publish a paper on that, and she got funding. She got funding. 30-40 हजार की, मेरे ख्याल में पहली उसको यूनिवर्सिटी रिसर्च काउंसिल AKU की फंडिंग मिली, $10,000, एंड इट वाज गुड. लेकिन डॉक्टर साहब ये फंडिंग बहुत है, और मुझे ओरल हेल्थ पे काम करने के लिए ना, मुझे कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए. मुझे आप जैसा एक बंदा चाहिए जिसके पास, मेरे पास एक CV हो ना, मैंने तो ऐसे इस्तेमाल करना है. डॉक्टर साहब मौजूद थे जी जो एक्सपर्ट थे इसके, बाकी मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा. एब्सोल्युटली. सर देखें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, यू मीन योर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और द इलाके का? आइडिया जनरेट हुआ एक जूनियर लेवल पे, जो कि बहुत जबरदस्त आइडिया था, लेकिन इस रीजन की वजह से PI भी हो गया. ग्रांट तो चली गई PI के पास ना. एक तो ये इशू होते हैं, ज्यादा नाम फेस करते. दूसरा ये होता है कि मेरे अपने कुछ वो बताता हूँ कि ग्रांट राइटिंग की थी,
कलिता गेट्स फाउंडेशन पे मैंने सबमिट करवाई, सब कुछ किया, रिजेक्ट हो गई। एक बंदे से मुलाकात हुई, उससे कहा मेरा नाम डाल दो, पीआर नहीं बन जाता हूँ, ग्रांट मिल जाएगी, मिल गई। फिर आपका क्या हुआ? मैं वही का अच्छा ओके। अच्छा इंपॉर्टेंट थे, कॉन्टेक्ट ना, ये कॉन्टेक्ट थे, लेडी ग्रांट अच्छा, नहीं ना, मेरी तो सुने भाईजान, देखिए, नहीं आगे सुने ना, ये मैं आपको अभी सारा देखें, आपको मेरे साथ 1 महीना रहना पड़ेगा सारा सुनने के लिए। देखें, बात सुने, आजकल जब लोग कोलैबोरेट करते हैं ना, अब एक नई चीज आई है प्रोटेक्शन देने के लिए लोगों को, इंडिविजुअल्स को एंड फर्म्स को, दैट इज अ टीमिंग एग्रीमेंट। सॉरी, हमने दोनों ने जिक्र नहीं किया। तो टीमिंग एग्रीमेंट आप साइन करते, आपको, आपने प्रोफेसर साहब को, अस्तगफुरुल्लाह, पता नहीं प्रोफेसर थे कि नहीं थे, जो भी थे, उनको आपने बनने देना था पीआई, साथ आपने को पीआई बन जाना था। आपको किसने रोक लेना था? ये तो आपने नेगोशिएट नहीं किया ना सर। अच्छा, बताएं, बताएं, तफसील बताएं। अच्छा ठीक, सर कांटेक्ट इंपॉर्टेंट अब जो है, अगर तो आप वाकई ही ग्लोबल लेवल के रिसर्चर ना बन गए हो, जो मैं भी नहीं हूं, ठीक है, ताहिर भी अभी नहीं है भाई, देखें पाकिस्तान से 5-6 बंदे हैं, तो जब तक आप ग्लोबल लेवल के रिसर्चर नहीं है, आपका कांटेक्ट कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ कांटेक्ट का ना, आपने कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपने क्या बात की, क्या अग्रीमेंट लिया, कुछ अपने लिए सेफगार्ड रखे कि नहीं रखे, एंड दैट इज ठीक है, 8 का होगा। स्मार्ट जाए, स्मार्ट तरीके से आएंगे आप सबको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप जब वहाँ बैठ जाएंगे, मैं डीजी डायरेक्टर को लेके आ जाऊंगा, लेकिन लग चुका है खाना, अब ठंडा हो हाँ। गया। नहीं सर को देखें, या सर आई टोटली एग्री विद यू, इन्होंने ना, पता क्या किया, इट्स अ जोक यार, डोंट माइंड, इन्होंने ये किया कि ये अच्छी बात है, ये लिख देगा, इन्होंने आइडिया आगे दे दिया लिखने के चक्करों में। देखे ना सर, अगर आप लिख रहे होते खुद उसको, अच्छा ठीक, I would like to intervene, Santosh. Dr. Turab, with your permission, I'm talking. Idea is an essential, it's the trigger for the research. A bright idea, something which is impactful, innovative, interesting, that is essential. But in order to realize your dream come true, having the right linkage